थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज जी और सब लोग जो ज्वाइन किए हैं। इस सीरीज का हमने जो शुरुआत की और जिसके अब 10 रेप्लिकेशंस हो चुके हैं अलग अलग जगह पर, और नीरज जी ही 2 सीरीज चला रहे हैं। उसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि मुझे कैंसर हुआ था 2 साल पहले। कैंसर के बाद कीमोथेरेपी हो गई, उसके बाद मेरा आयुर्वेदिक मेडिसिन हुआ और उसके बाद मैं फिट हो गया। तो मुझे लगा कि मैं कुछ करूं, और फिर उस वक्त हमने ये सोचा कि हमारे यहाँ वेबिनार्स बहुत होते हैं, लेक्चर्स बहुत दिए जाते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होता टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। और हमारी जो टेक्नोलॉजीज है फूड प्रोसेसिंग की, ये एक प्रकार से ऐसी है कि किसी को अगर आपने मोटरसाइकिल गिफ्ट कर दी और उसको चलाना नहीं सिखाया, तो 6 महीने बाद भी उसकी मोटरसाइकिल उसके घर के सामने पड़ी हुई मिलेगी आपको। उसी तरह से ये फूड प्रोसेसिंग की एक्टिविटीज ऐसी है कि हर एक को लगता है यार हम भी ऐसा उद्योग डालें, लेकिन जब तक उसके हैंड होल्डिंग न हो, जब तक उसकी ट्रेनिंग न हो, जब तक उसके बारे में पूरी जानकारी न मिले, और बहुत सारी स्कीम्स जो होती है उसके बारे में भी जानकारी न मिले, तब तक वो नहीं कर पाएगा। फिर उसमें हमने ये सोचा कि इसका सेटअप ऐसा होना चाहिए कि हम लेक्चरबाजी करने के बजाय या किसी एक्सपर्ट लोगों को बुलाकर उनसे भाषण करवाने के बजाय हम उन उद्योगों को लाएंगे जो इसमें उद्योग कर रहे हैं, जो अपनी रोजी रोटी उससे कमा रहे हैं, जिन्होंने अपना करियर उसमें किया है और जिन्होंने लोगों को नौकरियां दी है। और उन 4-5 लोगों को अब 10-10 मिनट सुने और फिर हम सवाल जवाब करें। सवाल जवाब का ये कारण होता है कि जैसे एक स्कूल में एक लड़का सवाल पूछता है, लेकिन उसके जवाब से सबका फायदा हो जाता है। और बहुत बार वो सवाल अपने दिमाग में होते हुए भी हमें हिम्मत नहीं होती कि हम वो सवाल करें, कोई और पूछ लेता है तो उसके जवाब का हमें फायदा हो जाता है। उसी धरती पर हमने ये किया है कि इसमें हैंड रेज होगा और वो सवाल पूछेंगे। जिसको उद्योग लगाना है, जो लगा रहा है, उसमें कुछ अड़चन आ रही है, तो वो उद्यमी जो उन्होंने प्रेजेंट किया वही उसका हल कर देंगे। और जब हम एक उद्यमी दूसरे उद्यमी को ये देगा, ज्ञान देगा और उसको आने देगा, अपने फैक्ट्री में देखने देगा, उसके साथ शेयर करेगा, तब ये उद्योग आगे बढ़ने में बहुत आसानी होगी। इसी के साथ ये आज का टॉपिक हमने लिया है कि ऑयल सीड एक्सपेलिंग टेक्नोलॉजी, ऑयल सीड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। क्योंकि हमारे खाने में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है ये कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमें गेहूं चावल से मिलता है और ज्वार से मिलता है। दूसरा प्रोटीन्स होते हैं जो दालों से मिलते हैं। और तीसरा एनर्जी कंपोनेंट होता है जो फैट हमसे मिलता है। और ये तेल जो है ये हमारे खाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसमें जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बाकी अनाज के बदले में दुगनी होती है। और ये ऑयल हमें हमारी बहुत सारी शरीर की जो केमिकल फैक्ट्री अंदर चलती है शरीर में, उसको चलाने में बहुत काम आती है। इसलिए शुद्ध तेल खाना बहुत जरूरी है। पुराने जमाने में हमें इतनी बीमारियां नहीं थी क्योंकि हम शुद्ध खाना खाते थे। अब ये जो नीरज जी का प्रयास चल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, वो यही प्रयास है कि भाई आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में थोड़ा पैसा ज्यादा लगे, लेकिन उससे आपको दवाई के लिए जो 4 गुना पैसा देना पड़ेगा उससे आप बच जाओगे। उसी तरह से तेल का भी है। तेल जब हम निकालते थे तो कोल्लू से निकालते थे पहले, और उसके लिए बैल उपयोग करते थे। अब कोल्लू से जब तेल निकलता था तब उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं था और अच्छी तरह से तेल निकलता था। और जो केक निकलता था उसको पेंड कहते हैं, वो जानवरों को खाने में उपयोगी पड़ते थे। पुराने जमाने में अपने जानवर बहुत अच्छी क्वालिटी का दूध देते थे और अच्छी मात्रा में दूध देते थे क्योंकि हम उनको अच्छा खिलाते थे। जब तेल की फैक्ट्रियां, ये छोटे छोटे कोल्लू जब अपने गांव के आसपास लगेंगे तो वो जो मिलेगा माल, तो वो उसके लिए उपयोग में आएगा। फिर कोल्लू के साथ साथ ये हो गया कि उसको लोगों ने सोचा कि अभी टाइम बदल रहा है तो उसको मैकेनिकली कर दिया जाए। हर चीज मैकेनिकल हो रही, साइकिल को मोटर लग गई तो मोटरसाइकिल हो गई। तो इस तरह से कोल्लू को भी फिर मोटराइज कर दिया गया। उसमें थोड़ा सा उसका स्पीड और कैपेसिटी बढ़ गई। लेकिन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो अपन कहते हैं कि जो शरीर के लिए आवश्यक होता है, उसका मैक्सिमम टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और आप किसी भी सोर्स से वो तेल निकालो, अगर टेम्परेचर उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो आपका वो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होगा। और इसमें फिर कोल्लू में कम कैपेसिटी होती है, उतना ज्यादा आउटपुट नहीं निकलता और प्रॉफिटेबिलिटी उसमें कम है। फिर मोटराइज कोल्लू आ गए, तब उसमें टेम्परेचर उतना बढ़ता नहीं है और तेल की क्वालिटी भी अच्छी होती है और उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। जैसे आप
अपन आज गिजराज सिंह जी का अपन देखेंगे तो उन्होंने बैटरी ऑफ मशीन्स लगाई है और उसमें वो कोलू जैसे मशीन से, मोटराइज मशीन से तेल निकालते हैं। फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई एक्सपेलर की हुई। अब एक्सपेलर में तेल निकालने से वो क्या हुआ कि ज्यादा तेल निकल जाता है, कम समय निकल जाता है, केक में बहुत कम तेल रहता है, लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। 80-90 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर तेल की क्वालिटी फिर खराब हो जाती है। फिर ये साइंटिस्ट हम लोगों ने सोचा, जैसे एक लुधियाना में मेराडो इंस्टीट्यूट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया अपने आईसीआर की तरफ से कि भैया एक्सपेलर में कैपेसिटी ज्यादा है लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं? तो उसका बैरल जो है उसमें से ठंडा पानी सर्कुलेट किया गया। बैरल में से ठंडा पानी सर्कुलेट करने से टेम्परेचर लो हो गया और प्रेशर बना रहा, तो इसलिए उसकी कैपेसिटी बढ़ गई और वो मतलब जैसे कोल्लू से ज्यादा कैपेसिटी बढ़ गई और तेल की क्वालिटी भी अच्छी आ गई। उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट जो हुआ वो जब हार्ड सीड आ गए, जैसे सोयाबीन का आ गया। अब सोयाबीन खाने में तो बहुत अच्छा है लेकिन उसमें तेल भी रहता है और तेल सिर्फ सॉल्वेंट से निकलता है, जो सॉल्वेंट अपने शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो फिर हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की जो यूएस के इलिनॉय यूनिवर्सिटी से और सीआईई भोपाल का कोलैबोरेशन था। तो उसमें एक्सट्रूजन एक्सपेलिंग नाम की टेक्नोलॉजी निकाली गई। वो क्या किया गया कि सोयाबीन को पहले क्रश करके एक्सट्रूडर मशीन में डालते हैं। एक्सट्रूडर मशीन में करीब 150-175 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 15 सेकंड तक रहता है। मतलब अपन जैसे पास्चराइजेशन करते रहते हैं ना, उस तरह से सोयाबीन की ट्रीटमेंट हो जाती है और सोयाबीन सॉफ्ट। फिर उसको एक्सपेलर में डालते हैं और उसके बाद जब तेल निकलता है वो नेचुरल सोयाबीन का तेल होता है। और उसके बाद जो केक निकलता है वो उसमें सब वो प्रोटीन और सब जो क्वालिटीज है सोयाबीन की वो बची रहती है और जितने अपोषक तत्व है वो सब निकाले जाते हैं। और इसलिए ये भी एक उद्योग ऐसा है, मॉडर्न जमाने का उद्योग है कि एक्सट्रूजन एक्सपेलिंग से सोयाबीन का तेल निकाला जाए, जो उसका जो केक आएगा जो एनिमल फीड के लिए और ह्यूमन फीड के लिए उपयोग होगा। और उसका तेल जो है वो आप बाकी तेलों जैसा आप सिर्फ फिल्टर करके उस तेल को खा सकते हैं। और इसी के साथ ये जो मैंने आपको बताया कि तेल निकालने की जो विधि थी, मशीन्स कैसे कैसे डेवलप होते गए और हमारे लिए तेल की बहुत जरूरत है। हमारे देश में हम बहुत ज्यादा तेल खाने वाला देश है। इसमें 250 लाख टन तेल की हमें जरूरत है और हम सिर्फ 1 लाख टन तेल बनाते हैं। तो इसलिए हमें सब देशों से तेल इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है और काफी पैसा इसमें खर्च होता है। इसलिए हम लोग ये अपील करना चाहते हैं कि तेल की जो बियाने हैं, मतलब मूंगफली या सरसों या ये भी जो है, इसकी मात्रा बढ़े, इसको ज्यादा प्रोडक्शन बढ़े और ये सब फैक्ट्री जो है ये ऐसे बने कि वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट में जो रेसिड्यू रहता है कि जो शरीर को घातक है उसको छोड़ के हम सीधा मैकेनिकली प्रेस करके टेम्परेचर लो करके बढ़िया क्वालिटी का तेल लोगों को दे और इस पर छोटे छोटे उद्योग फिर पनपने लगे। मतलब गांव में अगर एक कोल्हू चल गया तो एक आदमी का उसमें मतलब एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, वो 5-10 लोगों को नौकरी मिल गई और सब लोगों को शुद्ध तेल मिला, क्योंकि सामने जो बनाते हैं वो खाने में आप गारंटी से कह सकते हो कि ये तेल अच्छा है। दूसरा, इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि जनरली पहले हम लोग बहुत पैसा खर्च कर देते थे खाने पर। आजकल हमारा सिर्फ 10% पैसा खाने पर खर्च होता है। जब 10% पैसा खाने पर खर्च होता है तो हम अच्छे क्वालिटी का तेल क्यों न खाए, अच्छे क्वालिटी का अनाज क्यों न खाए, अच्छी क्वालिटी की सब्जियां क्यों न खाए। और उस दिशा में ये जो ऑयल सीड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज पर आज का हमारा जो सेमिनार है या वार्तालाप है वो आपको मदद करेगा। आज जो लोग सक्सेसफुली उसको कर रहे हैं वो आपके सामने 10-10 मिनट इंट्रोड्यूस करके वो बताएंगे अपने अपने उद्योग के बारे में, फिर आप लोग उनको सवाल पूछने के लिए ओपन हो जाएगा ये फ्लोर। इसी के साथ मैं आप सबका आभारी हूं कि आप लोगों ने समय निकाल के इस प्रोग्राम में आ गए। और नीरज जी, आप आगे अपने स्पीकर्स का इंट्रोडक्शन दीजिए और बुलाइए प्लेटफॉर्म। जी धन्यवाद डॉक्टर आर टी पाटिल सर। मैं आपको एक चीज और अवगत कराना चाहता हूँ हमारे पार्टिसिपेंट को। डॉक्टर आर ए राम कुमार सर, जो राम कुमार यादव सर, जो कि जिन्होंने ऑयल सीड और पल्सेस पे बहुत काम किया हुआ है, अपने CCH
लखनऊ नमस्कार, ये नमस्कार। हिसार यूनिवर्सिटी से सर रहे हैं, और अच्छा, DSW तो वो भी ज्वाइन किए अपने फाउंडेशन में वेरी एज नाइस, साइंटिफिक एडवाइजर है सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो चलिए मैं अभी स्पीकर का सभी का हमारे जो आज के फर्स्ट स्पीकर है मिस्टर गजराज वर्मा जी हैं, जो कि प्रोग्रेसिव फार्मर है, एंटरप्रेन्योर है, गुरु कृपा ऑयल एंड फूड्स इनका स्टार्टअप है, और जो कि शियोर मध्य प्रदेश से है। और इनका जो ऑयल सीड में जो ये ऑयल निकालने का काम करते हैं, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, तिल, और जो वहाँ के एक आदिवासी भाइयों की एक क्रॉप होती है महुआ, उसका ये ऑयल निकालते हैं। तो इनकी जो मैं प्रोसेसिंग यूनिट पिछले वर्ष जब मैंने विजिट की थी, तो इनकी जो प्रोसेसिंग यूनिट 24 आवर चलती है, मतलब फार्मर इनके पास आके बैठे रहते हैं निकलवाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ गजराज जी अब अपनी स्टोरी और आपका काम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन सी मशीन यूज कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं जी। गजराज से गजराज सिंह वर्मा जी। जी गजराज जी, सर आप वीडियो ऑफ कर लीजिए। गजराज जी वीडियो ऑफ कर लीजिए, आपकी ऑडियो सुन लेंगे, फिर बाद में वीडियो दिखा दीजिएगा। आपका नेटवर्क इशू लग रहा है गजराज जी। हेलो जी गजराज जी। आपका गजराज जी वीडियो ऑफ, हाँ बोलिए फिर अभी। हाँ जी राइट, जी आ रही आवाज। अभी मैं राज सिंह वर्मा हूँ, सीओ जिले। तो मेरे को लगभग 14 वर्ष ऑर्गेनिक खेती करते करते हुए 15 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। आवाज आ रही है। सर? हाँ जी। और मैंने फर्स्ट हैंड में एक 17,000 की छोटी सी मशीन आती है तेल बनाने की, घर के लिए, उसको यूज करा था। उसके बाद उससे फिर काफ़ी लोगों की मांग बढ़ने लगी कि हमें भी शुद्ध तेल खाना है। फिर मैंने एक छोटा सा कोल्हू लगाया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे को अभी की स्थिति में मेरे पास 13 कोल्हू हैं, और 2 कोल्ड प्रेस ऑयल तैयार करते हैं वो स्पेलर हैं, और 3 फिल्टर हैं। एक चक्की है जो कोल्ड प्रेस मसाले आटे तैयार करती है। और मार्केटिंग की कोई कमी नहीं है, मार्केटिंग बहुत अच्छा है। और अभी मेरे को काफ़ी मतलब महाराष्ट्र से, यूपी से, राजस्थान से, सभी जगह से अनाज परचेज करना पड़ रहा। मूंगफली के दाने, या तिल्ली है, या नारियल है, या अलसी है, या कलौंजी है, या बादाम है। उसके बाद एक हमारे इधर तेल चलता है महुए की गुल्ली का, जो आदिवासी बेल्ट में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इस बार मैंने करीबन उसकी 1000 बोतल की पिलाई कर चुका हूँ अभी, और उसमें से 50% तेल तैयार होता है। और लगभग उसका तेल सर्दी में घी जैसा जम जाता है, और वो खाने में थोड़ा सा कड़वापन रहता है, परंतु उसको जो आदिवासी बेल्टे हैं वहाँ पे लहसुन डाल के उसको एक बार गर्म कर लेते हैं, तो उसका कड़वापन भी खत्म हो जाता है। तो वो तेल भी काफ़ी मतलब स्वादिष्ट रहता है, और सेहत के लिए बहुत लाभदायक रहता है। उसके बाद सरसों का तेल काफ़ी मात्रा में मांग रहती है। नारियल के तेल की काफ़ी मात्रा में मांग रहती है, क्योंकि भोपाल के आसपास काफ़ी साउथ इंडियन लोग रहते हैं, वो काफ़ी नारियल का तेल की मांग करते हैं। बादाम का तेल भी काफ़ी अच्छा चल रहा। तो मैंने धीरे धीरे छोटे उससे स्टार्ट करा था। आज मेरे को प्रतिदिन 1000 से 1200 लीटर प्रतिदिन तैयार कर रहा हूँ, और वो डेली चला भी जाता है यहाँ से ही। और कुछ भोपाल में मार्केट बना रखा है मैंने, 250 कस्टमर को होम डिलीवरी करवाता हूँ, और बाकी पूरे भारतवर्ष में जा रहा है। आपके पास कितने लोग काम कर रहे हैं? सर हम 2 लोग हैं, दूसरे बाकी हम 6 परिवार के सदस्य हैं। अच्छा अच्छा, ये जी। फैक्ट्री आपने अपने खेत में लगाई है या शहर में लगाई है, सीहोर में? खेत में है सर, गांव पे, अंदर गांव में सर। वेरी गुड, वेरी। अच्छा, ये भोपाल जो से उसका केक आता है उसका क्या उपयोग करते हैं किसान? सर जो केक है वो 1 किलो भी नहीं बचता है। पशु आहार के लिए सबसे बेस्ट रहता है। यदि 8 दिन उसको पशु को खिला दिया तो दूध की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ती है, फैट बहुत की बढ़िया। मात्रा बहुत अधिक बढ़ती है, और नारियल की खली खिलाने से तो फैट बहुत भयंकर आता है उसका। वेरी गुड। आपको किसी सरकारी महकमे से मदद मिली है ये उद्योग करने के लिए? नहीं सर, मैंने इस बार जरूर लिया था। मैंने इस बार 23 लाख की मशीन लेके आया हूँ एक राजकोट से। उसमें मेरे को 8 लाख की सब्सिडी मिली हुई है। वेरी गुड। अच्छा, ये आपको ये पता है कि डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन नाम का एक सदस्य होता है,
कि जो सरकार की तरफ से जो स्कीम होती है उसके लिए आपको मदद करता है, उसकी कोई मदद मिली आपको? नहीं, अभी उसकी मदद नहीं मिली सर। अच्छा, जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं इनके में एक और ऐड करना चाहता हूँ, हाँ, जो कि मैं इनके फार्म पे रह गया हूँ कुछ चीजें। हाँ, सबसे अच्छी चीज क्या है कि पहले इनके जो आस पड़ोस में जो पहले काम करते थे वो क्या करते थे, किसान भवन से जो आदिवासी भाइयों से खली भी ले लेते थे और पैसा भी चार्ज करते थे। हाँ, तो इन्होंने क्या कंसेप्ट लाया कि चाहे आप खली दे दीजिए मुझे या फिर उसकी किराए की एक चार्ज दे दीजिए, तो जिसके कारण इनका ये सक्सेस मॉडल चला। और आदिवासी भाई मतलब पूरे वो लोग इकट्ठे करके दूर दूर से, जब मैं इनके घर रुका था 1-2 दिन, तो सुबह 4 बजे भी छोटा जो पिकअप होता है, सब आस पड़ोस के गाँव वाले इकट्ठा करके इनके सुबह 4 बजे 3 बजे इकट्ठे करके आ जाते हैं। तो एट अ टाइम इनके पास 8-10% गांव में खेत में जहाँ प्रोसेसिंग करते हैं 8-8 10% वहीं रहते हैं, उनका खाना भी इनके घर पे ही होता रहता है। वेरी गुड। अच्छा गजराज सिंह जी, अगर कोई आपके यहाँ आकर सीखना चाहे आपसे, ये नए जी उद्यमी, मतलब आपको जी देखकर हर एक को लगेगा कि यार ये उद्योग अपने गांव में हम कर सकते हैं, तो क्या जी आप जी। उनको सलाह देंगे? हाँ जी सर, मेरे आसपास अभी करीबन मेरे भोपाल और सीहोर के आसपास 10 कोल्हू फिट करवा दिए हैं और हाँ, वो सभी चला रहे हैं। उनको कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसका तुरंत हल मैं करता हूँ। अरे वाह। और मेरे पास जो महुए की जो खली रहती है वो कड़वी रहती है, हाँ, तो वो कहीं लोग ले जाते नहीं है उसको, तो मेरे पास करीबन 500 कुंटल प्रत्येक साल हो जाती है वो। हाँ, तो उसको मैं अपने खेत में उसको गला के और खेत में खाद के लिए उपयोग करता हूँ। तो उससे जो कीट का प्रॉब्लम है वो भी नहीं आता है और फसल भी बहुत अधिक ग्रोथ करती है उसके कारण। तो मेरे को एक तो खाद की समस्या से निजात मिल गई, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती में गोबर की खाद की या वर्मी कंपोस्ट की बहुत अधिक मात्रा में जरूरत पड़ती है उसके। नहीं, और गजराज सिंह जी, ये जो कड़वी खली है, मुझे उसमें से ये नजर आ रहा है कि उससे हम पेस्टिसाइड स्प्रे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बना सकते हैं। हो सकता है इस ग्रुप में कोई रिसर्चर अगर हो तो आपसे वो खली ले ले और उस पर फर्दर जी रिसर्च करें, क्योंकि कड़वी लग रही है तो इसका मतलब डेफिनेटली उसका जो लिक्विड निकलेगा वो स्प्रे के जी रूप में पेस्टिसाइड से लिए काम आ सकता है। जी बहुत जी बहुत बिल्कुल सर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ताली बजाने का मन कर रहा है कि इतना अच्छा जी जी काम आप कर रहे हैं। सर धन्यवाद। गजराज जी, ये आप कौन कौन से देश गए वो भी थोड़ा बताएं, आप विदेशों में भी गए हैं कुछ? सर, मैं एमपी गवर्नमेंट की तरफ से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और स्पेन, फ्रांस 4 देश की यात्रा कर चुका हूँ। और 2016 में और 2018 में वेरी 2 कंट्री की यात्रा करी। वेरी उसमें 90% गवर्नमेंट का रहता है अनुदान और 10% अपना रहता है। हाँ, और मतलब वैसे भी मतलब पूरे भोपाल सीहोर में जैविक के नाम पे अच्छा नाम चल रहा। और सबसे अच्छी खुशी सीना चौड़ा हो जाता है कि मतलब मंच पे जैविक किसान का नाम लेते हैं तो वो थोड़ा सा सीना और अच्छा हो जाता है। वेरी नाइस। अच्छा सर नीरज जी, आप गजराज जी के डिटेल्स इस पर डाल दीजिए ग्रुप पे, तो सब लोग उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाएंगे और समस्याओं का समाधान कर पाएंगे और इसको और आगे बढ़ा पाएंगे। जी जी, बहुत अच्छा है। और सर सबसे अच्छी बात है, जब मैं सीहोर इनके फार्म से सीहोर शहर में जाके आया तो मैं वहाँ जो भी शाम को जैसे मैं कुछ नमकीन वमकीन खरीदने के लिए मार्केट में गया, तो जिस भी स्टोर पे गया हो तो मेरे को इनका बैनर और इनके किसान के बारे में इनका लिखा हुआ मिला। तो अरे मैंने वाह। इनको तुरंत फोन किया कि ये ब्रांड तो तुम्हारी है संपूर्ण वाली? तो बोला हाँ मेरी है। इन्होंने पूछा कहाँ हो? मैं बोला यहाँ पे ये स्टोर है। बोला वो उसकी सप्लाई हमारे पास से जाती है सारे वही की। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी धन्यवाद धन्यवाद। जी, हाँ, ओके अगले सर। अगले स्पीकर को बुलाइए। जी धन्यवाद गजराज जी, आपने हमें कीमती धन्यवाद टाइम जी, दिया। जी धन्यवाद जी। जी, हमारे हमारे जो अगले स्पीकर हैं मिस्टर राधे श्याम जी हैं, जो कि श्री श्याम इंजीनियरिंग वर्क्स ब्यावर से हैं, राजस्थान से। और जिनकी मशीनें गजराज जी ने यूज कर रहे हैं, कोल्लू जी उनके मैन्युफैक्चरर हैं। जी अच्छा, बताइए सर। हाँ, कहाँ है उनका वीडियो आ गया? जी श्री श्याम हाँ इंजीनियरिंग। हाँ हाँ, जी शिवभान सिंह जी क्या दिख नहीं रहे? सर श्री श्याम जी वो जुड़े हुए थे, अभी थोड़ी देर पहले दिखा था उनका। श्री श्याम इंजीनियरिंग वर्क से ब्यावर से। अच्छा, सर हम नेक्स्ट नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स को ले नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट। मैं तब तक नीरज, मैं डॉक्टर पाटिल से एक सजेशन दे रहा हूँ। जैसे ये फार्मर थे, हाँ हाँ महुआ ऑयल केक का इन्होंने सिर्फ खाद में यूज किया, वो अच्छा है। हाँ। लेकिन इसको तो पीसी कल्चर में भी यूज करते हैं और ये बहुत अच्छा प्रोटीनियस फूड बनता है इसका, फिश के लिए और इनके लिए, वेरी पोल्ट्री गुड। के लिए और उनके लिए। तो नहीं, इसकी थोड़ी सी सब फिर हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ये इसको सोर्स करते हैं वो उनके साथ शेयर कर दिया जाए, गजराज जी के साथ,
और उन लोगों के साथ तो एक दूसरे से बात करके वो खरीद सकते हैं उसको। हाँ, ये बात सही है। जो लोग ये ऐसा फीड बनाते हैं इसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो तो वो यूज कर सकते हैं इसको। बिल्कुल ठीक। हेलो। हाँ, अगले कौन है? हेलो, दिस इज मोहित मैन्युफैक्चरर चौहान। आ गए क्या? हेलो। नहीं, अपन अभी रेज हैंड को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। तो जी सर, वो सर से बात हुई, उनका कोई कस्टमर आ गया तो वो भी आ रहे हैं, कॉल ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, आ रहे हैं ना? तो अच्छा, अगले। हाँ हाँ, अच्छा। समाधान पाटिल जी, समाधान पाटिल जी। समाधान पाटिल आप है ऑनलाइन? हाँ, यस सर, यस सर। आप बताइए। सर आपके दोनों फार्मर ऑनलाइन है क्या? हाँ, रेडी सर, ऑनलाइन है, ऑनलाइन है। ठीक है। चलो, हमारे सर जी, हाँ, बोलिए। हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं मिस्टर विशांत खरे जी हैं, जो कि भुसावल ऑयल मिल से हैं, महाराष्ट्र से, और जो कि ये भी ऑयल के एंटरप्रेन्योर, ऑयल मिलिंग में काम करते हैं। जी, विशांत खरे जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, वीडियो ऑन कीजिए, वसंत जी वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, वीडियो ऑन कर रहा हूँ। ओके जी, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। जी सर, हाँ, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है वसंत खरे। मैं करीबन 1-1.25 साल से भी ये फील्ड में काम कर रहा हूँ। समाधान पाटिल सर मेरे पीछे है। और जैसे आप कोलू की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास मैंने कोयम्बतूर से कोलू लाया हुआ है। वो पिछले साल दिवाली में लाया हुआ था। और वो जो है उसके अंदर जो यानी उखल बोलते हैं अपन उसको, वो पत्थर का बना हुआ है और उसके अंदर लकड़ी घूमती है। तो आपने जैसा अभी कह रहे थे कि आउटपुट का प्रॉब्लम होता है, तो स्पेशली मुझे सैफफ्लावर यानी करडई और सनफ्लावर, ये दोनों में बहुत ज्यादा दिक्कत थी। यानी 1 घंटे में सिर्फ 12 किलो निकलती थी। सैफफ्लावर भी 1 घंटे में 12 किलो निकलती थी और आउटपुट सिर्फ 20 to 25% के बीच में ही रहता था। तो इसके लिए मैंने अभी आप जो बोल रहे थे टेम्परेचर इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ कि मैंने भारत एग्रीटेक लातूर में जो हमारे दोस्त हैं, तो उनसे मेरी बात हुई और फिर मैं वहां पे मेरी सब सैंपल लेके गया। और जब मैंने वहां पे पूरे सैंपल लेके गया, वहां पे मैंने पूरा एस्टिमेशन किया, तो वो जो तेल निकलता है अभी, तो 35 to 36, ज्यादा से ज्यादा 38 के ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता है। ठीक है। मैंने पूरी पढ़ाई करके वहां पे आया, वो सब देखा मैंने। मूंगफली छिलके के साथ लेके गया, के दाने लेके गया, सबका तेल निकाल के लाया वहां पे, उसका आउटपुट देखा और देखने के बाद ये निष्कर्ष के आया कि यहाँ से जो निकल रहा है पूरा है ना, डायरेक्ट मशीन के नीचे हाथ रख दो तो आपको पूरा नॉर्मल। खरे जी, कोल्हू का तेल जो है वो 50 के नीचे रहता ही है, उसको कोल्ड प्रेस ही कहते हैं। नहीं, बेसिकली 50 के नीचे रहता है, ये बराबर है, 100%। यानी ये आपके साथ से सहमत हूँ। मगर उसमें जो सैफफ्लावर और सनफ्लावर, ये दोनों के लिए प्रॉब्लम जो हो रही थी, इसके लिए मैं ढूंढ रहा था। तो क्या और प्रॉब्लम? मेरा एरिया, मेरा आउटपुट टाइमिंग ज्यादा लग रहा है और आउटपुट कम निकल रहा है। तो मेरा एरिया जो है, तो मेरे एरिया में सनफ्लावर खाने वाले बहुत लोग हैं जलगांव जिले में। हाँ। तो उनको मैं अच्छा तेल देने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं दे नहीं पा रहा था। फिर तो क्या इसके किया? लिए मैं भारत एग्रीटेक से गया। अभी मैं मेरा एक स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। एक क्लिपिंग है, 1 ही मिनट की क्लिपिंग है, आप देखो, वो मशीन भी आपका देखा जाएगा। उससे बढ़ गया क्या आपका ऑयल? हाँ, बढ़ गया, ऑयल बढ़ गया। 30% मेरा एक्सट्रैक्शन निकला और टेम्परेचर 35 to 38, इसके ऊपर नहीं जाता है। अच्छा, तो क्या किया आपने? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरा स्क्रीन शेयर करिए। क्योंकि ये जो सनफ्लावर और सैफफ्लावर जो है ना, इसमें सीड कोट बहुत तगड़ा होता है, तो इसलिए बहुत बार इसको डीहलिंग कर लेनी पड़ती है। और वो डीहलिंग भी 100% नहीं करनी पड़ती है। बताइए, आ गया क्या स्क्रीन? उसको, हाँ आ गया। उसको भरडा कर बोलते हैं हमारे इसमें, हमारे इधर भरडा करना बोलते हैं। ऊपर का छिलका हट जाता है। मगर अभी ये मशीन में कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अच्छा, ना छिलका उतारो, ना कुछ करो, कुछ भी नहीं। तो ये दूसरी ऑयल मिल है क्या? हाँ। नई ऑयल मिल आपने खरीदी उसके लिए खास? नई ऑयल मिल खरीदी उसके लिए।
अच्छा चलो ये देखो, बताइए। ये सैफ्लावर है, करड़ई निकाल रहे। सर स्क्रीन सर शेयर आपकी कीजिए। स्क्रीन हमें दिख नहीं रही है। हाँ हाँ, आ जाएंगे, रुको। नीरज आपको परमिशन देनी होगी। नहीं सर, परमिशन रहती है, यहाँ से सब अनब्लॉक वो किया हुआ है, अलाउ है, अलाउ। एक मिनट। अलाउ रहता है। हाँ, हाँ अब आ गया। और अभी दिख रहा है? हाँ हाँ अभी दिख रहा होगा। हाँ हाँ। ये आपने भरड़ा किया हुआ है क्या नहीं सनफ्लावर? नहीं, पूरी एंटायर सीड है, अच्छा सीड कोट के साथ है। पूरा सिडको के साथ है। हम्म। ये भारत एग्रीटेक की मशीन है, लातूर की। हाँ हाँ हाँ। ये देखो, ये तो एक्सपेलर मशीन है। हाँ एक्सपेलर मशीन है, मगर इसमें एक्सपेलर मशीन टेम्परेचर, है, स्क्रू हाँ, प्रेस है। और इसका स्क्रू टेम्परेचर प्रेस आपने है। कितना नापा? 38। वेरी गुड। मतलब ये मेरा जो कहना था कि मशीन कुछ भी हो, अगर वो 50 के नीचे टेम्परेचर रखती है तो आप बिल्कुल उसको बिल्कुल बिल्कुल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बोल के एक्सेप्ट कर बिल्कुल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, खली भी एकदम बढ़िया। ये मशीन कितने में आई आपको? ये मशीन 4,50,000 विद जीएसटी। कितना कैपेसिटी है इसका? इसका अभी ये 1 घंटे में मुझे 60 kg निकलता है। अच्छा, ये कोई सब्सिडी कंपोनेंट है क्या इसको? हाँ, सब्सिडी कंपोनेंट है इसमें। इसीलिए इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। हाँ क्योंकि ये मशीन 1 लाख के आसपास आ जानी चाहिए। हाँ चलो ठीक है, आप जो हाँ। जैसा भी आपके यहाँ पॉसिबल होगा वो आप करेंगे। अच्छा, हाँ। ये तो आप कितने लोगों को एम्प्लॉय करते हैं और कितना आपका मेरे यहाँ पे 3 लोग काम करते हैं। अच्छा, और टर्नओवर क्या और है? टर्नओवर तो अभी निकालना है साहब, अभी तो शुरू, यानी मौसम में आया हूँ मैं। अच्छा, अभी आपका मतलब पर मंथ कितना निकल के आता है हाथ में? पर मंथ मेरा 100 लीटर अभी निकल रहा है, यानी बेच रहा हूँ मैं 100 लीटर 100 लीटर्स। ग्राउंडनट 100 लीटर बेच रहा हूँ। उसके बाद में सनफ्लावर 25 से 30 लीटर के, अभी अभी लोगों को प्राइस कम हो गया उसका एडवर्टाइजिंग चालू हो गया है, कैंपेन चालू हो गया है। अच्छा, और सब में उसका ये हो गया, अभी करड़ई का तेल भी लोगों को पसंद आने लग गया। करड़ई भी मेरे यहाँ पे आके निकाल के लेके जा रहे हैं। तो अभी आपको ये समाधान जी की तरफ से उनकी जो स्कीम है उसमें से कितना मिला? मुझे 35% सब्सिडी मिला है उनके इसमें से, यानी 35%। पीएमएफएमई का जो है, वो जो पीएमएफएमई का स्कीम है उसके अंदर से मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। आप क्या जॉब भी करते हो के साथ में? मैं एक्चुअली, मेरा बच्चा देखता है ये सब। मैं एक्चुअली लेक्चरर हूँ कॉलेज में। 30 इयर्स मेरा सर्विस कंप्लीट हो चुका है। 4 साल बचा है। उनके लिए, बच्चों के लिए ये सब किया है। बच्चा सीएस कर रहा है, कंपनी सेक्रेटरी कर रहा है, एग्जीक्यूटिव की एग्जाम दिया अभी। और वही सब सवेरे जाके देखता है, दोपहर में बाद पढ़ाई करता है, दोपहर के बाद मैं जाता हूँ, और दोनों मिलके हम पूरा सेट कर रहे हैं। ये आपसे एक अच्छी जानकारी इन लोगों को सबको मिली होगी कि अच्छा एक्सपेलर अगर है तो उसमें भी टेम्परेचर हाई होने की संभावना कम होती है। बिल्कुल। लेकिन अगर इसको ठीक से मेंटेन नहीं करोगे तो कब टेम्परेचर शूट कर जाएगा आप कह नहीं सकते। बिल्कुल, ये भी बात सही है, क्योंकि कोल्लू का जो है वो इनबिल्ट टेम्परेचर लो है, इसीलिए इस पर बैरल कूलिंग की सुविधा लोगों ने करी है। हाँ, बैरल कूलिंग की सुविधा करी है, बराबर है। ठीक है, आपसे पूरा सहमत हूँ मैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद वसंत जी। थैंक यू सर। उसमें एक वसंत जी सर, मैं ऐड करना चाहता हूँ। बोलिए। सर खरे साहब, जरा उनको एक मिनट में ये बताओ एनिमल फीड के बारे में आप जो कर रहे हैं। हाँ, और एक बात बताना मुझे कि जो ग्राउंडनट की ढेप है, सैफ्लावर की है, करड़ई की है, तुम्हारी सनफ्लावर की है, ये सब जो मिला के एक प्रोपोर्शन बनाया मैंने। उसमें गेहूं डाला, चना डाला, चने का छोर डाला, वो ऊपर का छिलका जो आता है वो डाला, मक्का डाला उसमें, और ग्राउंडनट की भुट्टी का जो ऊपर का छिलका रहता वो डाला उसमें, और वो मिला के मैंने एक कंपोनेंट बनाया। और उसमें से कांडी ढेप, यानी जो बोलते ढेप जो है पशु खाद्य, पेलेट्स बनाई, और उसके ऊपर मेरा एनिमल फीड बनाया आपने। इसके साथ आपने एनिमल फीड भी बना लिया और आपके साथ एनिमल बनाना चालू किया। हाँ, वो भी चालू किया है, उस सबका उपयोग किया। बिल्कुल बिल्कुल तो उसका सपोर्ट कितना होता है आपके बिजनेस में? 25%? हाँ, 25% तो ज्यादा हो जाएंगे।
अच्छा अच्छा, यानी सर मेरा ऐसा ना हो कि मेरा ऑयल का काम कम हो जाए और वो काम ज्यादा बढ़ जाए। बिल्कुल यानी बिल्कुल, मुझे जिसको स्कोप होगा वो बढ़ाइए। बाकी लोगों से खाद खरीदनी पड़े, ऐसी ना हो जाए मुझे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत हाँ बधाई। सर, मैं गजराज जी से जो सुन रहा था अभी कि उनके यहाँ पे जो खाल पड़ी है, हाँ, यानी उसकी अपने वो मोहा की। की, हाँ, हाँ, तो उसके ऊपर अगर वो फर्मेंटेशन करके जो बाय प्रोडक्ट बनाते हैं और लिक्विड एक्सट्रैक्ट करते हैं 7 दिन के बाद, तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है अपने को। तो आप उनके साथ मिलके ये प्रोडक्ट बनाइए और दोनों मिलके उसको बिल्कुल मार्केट करिए, मार्केट में बिल्कुल। लाइए। एक्चुअली मैंने एक्चुअली हाँ, बोलो सर। हाँ, नीरज सर बोलो। नीरज जी बोलो। मैंने चैट बॉक्स में गजराज जी का नंबर डाल दिया है, आप उनसे अच्छा, कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप वसंत जी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, हम आपको बिल्कुल सभी एंटरप्रेन्योर को आपस में जोड़ देंगे। हाँ ठीक। बिल्कुल सर, एक्चुअली ओके मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है, 11-12 में पढ़ाता हूँ, सर, और माइक्रोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी में मेरा वसंत जी स्पेशलाइजेशन। अच्छी बात वसंत जी हाँ, थोड़ा टाइम का इश्यू है, मैं चाहता हूँ ओके स्पीकर ओके भी है, ओके, थैंक यू हम सर, लोग इसको क्वेश्चन से सेशन में। ओके हाँ, थैंक यू थैंक जी, यू। हमारे जो सेकंड स्पीकर रह गए थे उनके इमरजेंसी कॉल के कारण, तो वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर राधे श्याम जी, जो कि श्री श्याम इंजीनियरिंग वर्क्स ब्यावर से हैं और जिनके द्वारा बनाई हुई मशीन गजराज जी यूज कर रहे हैं। जी श्याम वेरी गुड। इंजीनियरिंग से। सर अनम्यूट कीजिए, राधे श्याम जी अनम्यूट कीजिए, आपका माइक बंद है, आप अनम्यूट कीजिए, आपका माइक क्लोज है, माइक को ओपन कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। राधे श्याम जी माइक आपका माइक माइक। जी अच्छा, जा रहे हैं उधर उधर, उंगली लगा रहे हैं उसमें। माइक अनम्यूट कीजिए, राधे श्याम जी आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज। सर माइक अनम्यूट कीजिए, आपका माइक बंद है जिसके कारण आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही, आप अपने माइक को ऑन कीजिए। माइक खोलिए आप। नीचे में एक बटन होगा, उसके ऊपर ऐसे क्रॉस हो रखा है माइक का, उसको अनम्यूट कर लीजिए, वो ऐसे हट जाएगा, माइक बोलने लग जाएगा। हाँ जी, हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ नमस्कार नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, सब आप सभी को मेरा सादर प्रणाम सर। हाँ जी नमस्कार। जी बताइए अपने बारे में। सर, हम कच्ची घानी कोल्ड प्रेस मशीन बनाते हैं और हमारे द्वारा निर्मित मशीनें ऑल इंडिया में चलती है सर। अच्छा, और हम जो मशीन बनाते हैं उससे कच्ची घानी कोल्ड प्रेस ऑयल निकलता है, और ये मशीन पतंजलि, बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, आश्रम, दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी में काफी जगह चलती है सर हमारी मशीनें। कौन कौन सी कैपेसिटी में आती है? ये सर हमारे पास 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो और 20 किलो की कैपेसिटी में है, और ये कोल्ड प्रेस मशीन है सर 100%। नहीं वो तो है, कोल्लू में टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, ये सबको पता है। ये सिर्फ पक्का इसकी सर। कैपेसिटी जो कम रहती है उसमें बढ़ाने का कुछ प्रयास किया आपने? हाँ हाँ, अभी अब हमारे पास है ना 30 से और 40 किलो के कैपेसिटी का प्रोडक्ट R&D में चल रहा है, कुछ ही समय में रेडी हो जाएगा सर। उसका जो कोल्लू पोर्शन होता है जिसमें वो ऐसे घूमता है, हाँ उसमें कुछ आपने कुछ डेवलपमेंट करना चाहेंगे? क्योंकि मैंने देखा है कि उसको ऐसे मतलब सीधा सॉफ्ट न करते हुए उसमें सेरेशंस लगा देते हैं लोग, बीच बीच में नहीं, डिस्टर्बेंस हमारी लगा देते हैं, ऐसा कुछ हमारी किया है आपने? हाँ, हमारी मशीन में वुडन लगा हुआ है सर, एक तरफ वुडन और एक तरफ लोहा है सर, अच्छा जिससे कोल्ड प्रेस, एक तरफ लकड़ी की पट्टियां लगी हुई है और एक तरफ लोहा है जिससे कोल्ड प्रेस निकलता है, और हमारी मशीन से निकला हुआ तेल हर महीने यूके और यूएसए जा रहा है सर। अच्छा, कितना कौन सी कंपनी कर रही है आपका वो एक्सपोर्ट? एक अहमदाबाद में कंपनी है अमृतवा फाइन फूड LLP, अच्छा और पतंजलि कर रही है, और बहुत सारी कंपनियां कर रही है जो अच्छा हमारे, और एक दिल्ली में कंपनी है यूनिवर्सल ट्रेडिंग कंपनी, वो भी हमारी मशीन से निकला हुआ तेल अच्छा, एक्सपोर्ट कर रही है सर। ठीक है। आपकी कॉस्ट बताइए मशीनों की। ये जो मशीन है जिसमें 1 किलो का मशीन हम 80,000 रुपए GST पेड देते हैं, जिसके अंदर मोटर, स्टार्टर, रिपेल, टूल्स सब कुछ साथ में आता है सर। इससे बड़ा अच्छा फिर 8 किलो का आता है, 5 किलो से 8 किलो का, उसमें 2 तरह के मॉडल हो जाता है, एक क्राउन पिनियन और गियर बॉक्स। दो क्राउन पिनियन का मॉडल 1,15,000 का, गियर बॉक्स का 1,35,000 रुपए का पड़ता है सर। अच्छा, ये 5 किलो वाली मशीन दिन में कितना निकाल के देती है तेल? एक घंटे का 10 किलो मटेरियल का तेल निकाल देगी, जो मटेरियल डालोगे ना सर उसका तेल निकाल के देगी सर। मतलब अगर तो उसमें 40% तेल रहा तो 4 लीटर तेल निकालेगी हर घंटे में। हाँ हाँ जी। मतलब एक 8 घंटे में 8 चौक 32, 32 लीटर पर डे। हाँ, और हमारी मशीन से निकला, जो आप मशीन से तेल निकालोगे उस मशीन का जो खल निकलेगा ना, जो केक बोलते हैं, हाँ उसको हाँ एक्सपेलर में डालने की जरूरत नहीं है, वो एक्सपेलर से सिर्फ 1 से 1.5% कम तेल निकालती है। अच्छा, मतलब तेल भी इसमें कम निकल जाता है, अच्छा निकल जाता हाँ, है। पूरा निकल जाता अच्छा, है, एक्सपेलर में डालोगे तो और लाइन बच जाएगी। इसको फिल्टर यूज करते हैं आप कपड़े का?
हाँ, फिल्टर अगर 2 दिन तेल पड़ा रख सकते हो तो फिल्टर करने की यूज नहीं, डायरेक्ट यूज है, कर सकते हो सर। दे सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, फिल्टर कितने को आता है? फिल्टर हमें ना 8 इंची, 10 इंची, 10 इंची, 12, 14, 16, 18, 20, 22 तक की कैपेसिटी का बनाते हैं। और फिल्टर ये जो 5 किलो वाले के साथ? हाँ नहीं, फिल्टर अगर यहाँ पर जो लोकल राजस्थान में वो अमूमन 70% लोग फिल्टर यूज नहीं करते हैं सर। अच्छा, वो सेलिंग करते हैं। हाँ, 2 दिन पड़ा रख करके सेल करते हैं और तेल एकदम खुशबूदार और अच्छा मस्त निकलता है सर। वेरी गुड। नहीं, लेकिन बहुत जगह पर वो फिल्टर करने से मतलब 2 दिन रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फिल्टर का कॉस्ट बताए तो ये सब लोग जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आपसे हाँ, खरीदना चाहते हैं। 12 का फिल्टर हम है ना 70,000 को में जीएसटी पेड देते हैं, जिसके अंदर मोटर, स्टार्टर, वीबेल, टूल्स, ट्रे, पंप की मोटर वगैरह सब कुछ साथ में आएगा सर, कपड़ा वगैरह Very सब good. कुछ। ठीक है, 70,000 रुपए वो और 1 लाख रुपए ये। और मशीन जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में फिल्टर का यूज, जो फिल्टर वाला तेल है ना, लोग यूज पसंद नहीं करते, क्योंकि फिल्टर करने के बाद जो थोड़ी बहुत जो गाद आती है ना, जो बारीक खल होती है, वो हाँ। निकल जाने से उसकी खुशबू कम हो जाती है, तो लोग कहते हैं नहीं मजा नहीं आया। राइट राइट। हाँ, नहीं तो सही है, लोग है सही ना है। मतलब अनफिल्टर खाना बहुत नहीं, पसंद करते हैं। लेकिन किसी राज्यों में अगर नीचे तेल बैठ गया तो समझेंगे कि यार हाँ। यार ये तेल ठीक से ये नहीं किया, फिल्टर नहीं किया। हाँ, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये मिलावट का है, ये काला काला क्या है, ये ऐसा क्या है, मगर उल्टा अभी दिल्ली के अंदर मैंने एक कंपनी ओमेगा करके, वहां पर है ना, उल्टा बोतल को नीचे से देखते हैं कि हल्का हल्का काला जमा हुआ है क्या, तो इसका मतलब है ये अनफिल्टर तेल है, यही चाहिए हमारे को। तो अच्छा ठीक है। नहीं, फिल्टर कोई केमिकल नहीं है, इसलिए चल सकता है, कोई नहीं, दिक्कत बात नहीं। सही है, मगर है ना लोग है ना, हकीकत में रियल में अगर आप तेल फिल्टर कर दोगे ना, खुशबू में तो फर्क पड़ेगा, ये गारंटी। खुशबू में फर्क पड़ेगा। नहीं, आई एग्री, यस, खुशबू में फर्क पड़ सकता है। और यहाँ पर क्या खुशबू और क्वालिटी पे लोग है ना, देखो खुशबू और क्वालिटी को पसंद करते हैं, हल्की सी गाद आए उसमें। लेकिन खुशबू तो सरसों में ही ज्यादा लगती है, बाकी तेलों में तो उतनी ज्यादा खुशबू का सवाल नहीं है। नहीं सर, खुशबू तिल के तेल में भी मस्त आती है, तिल के और नारियल के तेल में। हाँ। और राजस्थान में तिल का तेल सर्दियों में खूब खाते हैं सर। वंडरफुल, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके सब लोगों को, ये जो ग्रुप में चर्चा कर रहे हैं, उनको सबको फायदा होगा। और हम चाहते हैं कि बहुत सारे उद्योग, हर गांव में एक उद्योग लगे, लोग मिलावट का तेल खाना छोड़ दें। अगर आप अपना नंबर बोल दे, ताकि कोई जो भी आपसे बात करना चाहे मशीन के बारे में। मेरा नंबर है 9982151815। आप इसमें चैट बॉक्स में लिख देना, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ, मैं लिख देता हूँ। और हमारी वेबसाइट है shyamengineering.in, और यूट्यूब पर मेरा खुद का चैनल है, श्याम इंजीनियर्स के नाम से है। ओके। अच्छा, ये आपने जो मशीनें बना रहे हैं, वहीं आपका तेल निकालने का भी एक आध मशीन रखा है? हाँ, डेमो के लिए मशीन रख रखा है। मैं पिछले 28 साल से मशीन बनाता हूँ सर। अच्छा, ये हमारे बहुत सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो है ना, उनको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, 1 महीने 2 महीने। हाँ, तो अगर क्या आपके पास वो आ सकते हैं? हाँ, अगर वो आ सकते हैं, मैं उनको ट्रेन करके बता दूंगा कि वो तेल निकालना और सिखाना ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 दिन के अंदर आदमी को परफेक्ट कर देता हूँ मैं सर। बस छोटा समय हम देंगे उनको, कहेंगे कि भाई वहां जाकर थोड़ा सा ट्रेनिंग ले ले। हाँ, श्याम जी कहाँ से आप? हाँ, अगला नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। अब नीरज जी अगले स्पीकर बुलाइए। मैं एक बार इनका नंबर लिख दे रहा हूँ, आप जिनको इनसे कांटेक्ट करना वो इनसे कांटेक्ट चैट बॉक्स में लिखिए जी। मैंने इनका नंबर लिख दिया, तो जो इनसे कांटेक्ट करना चाहता है वो इनसे कांटेक्ट कर सकता है। श्याम इंजीनियर 9982151815। हाँ, थैंक यू वेरी वेरी मच सर। ओके, धन्यवाद बहुत बहुत। आपने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और अपने जो मशीनरी उनके बारे में मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, एकदम अच्छा। आप जुड़े रहिएगा, आपके प्रश्न भी हमारे ये सेशन के कुछ सवाल पूछना चाहेंगे लोग, उनका जवाब देना पड़ेगा आपने। ठीक है। अभी हमारे जो नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर है मिस्टर तुषार बोरसे जी, जो कि जामनेर महाराष्ट्र से हैं और जो कि खुद की प्रोसेसिंग करते हैं। सर उनको थोड़ी दिक्कत है, मोहित चौहान करके। मोहित चौहान सर, तुम्हें बोला। मोहित चौहान जी। मोहित चौहान जी नहीं क्या? मोहित चौहान जी जुड़े हुए हैं क्या आप? तो पहले थे, अभी दिख नहीं रहे कहीं। चलिए, इतने वो आते हैं, हम इतने अपने जो अगला मिस्टर सालिल गुप्ता जी, वंदन ऑर्गेनिक ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हुए हैं क्या, भोपाल से? सर सलील कहाँ हो? सर मैं यहाँ हूँ, मैं बस 10 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ, 10 मिनट में प्लीज।
10 अच्छा, minutes, ओके please. चलो बीच में उनको सुन लेते हैं, कौन दूसरे आ गए क्या? समाधान पाटिल कोणी आहे का? डॉक्टर साहब थोड़ा श्याम जी से मशीन दिखवा दीजिए। सर हम लोग क्वेश्चन आंसर लास्ट में लेंगे, एक बार सबके प्रेजेंटेशन हो जाए फिर हम सबके एक एक क्वेश्चन लेंगे सर। श्याम जी question आप आकर अगर के- फैक्ट्री में बैठे होंगे तो ये थोड़ा सा वीडियो दिखा दीजिएगा। सर मैं मशीनों आज का। संडे है जो घर आ गया सर, इसीलिए, बाकी तो अगर आज संडे नहीं होता ना तो मैं सब दिखा देता अच्छा सर। ठीक है, ठीक है। मैं अपनी फैक्ट्री का एक लिंक भेजता हूँ, तो उसमें आपको पूरी हाँ। फैक्ट्री का लोकेशन, मशीन वगैरह सब दिखेगा सर। ठीक है। वो मैंने ग्रुप में शेयर कर दी थी आपकी। हाँ, मैं भी ग्रुप में कर शेयर देता हूँ सर। दीजिएगा। इतने अच्छा, फिर ये क्या, क्वेश्चन आंसर शुरू कर दीजिए, मुझे लगता है चलिए वो आ ठीक है, जाएंगे तो अपन शुरुआत उनके ले लेंगे। ठीक है। अब जिन जिन के क्वेश्चन है वो प्लीज अपने हैंड रेज हैंड रेज करें, हैंड रेज करिए। नितिन नितिन फड़के, फड़के जी, नितिन फड़के जी बोलिए। आप सभी से नमस्ते निवेदन है जी, कि टू बहुत द बहुत पॉइंट रखिएगा सर आपको सबसे निवेदन है कि जी, टू द पॉइंट बहुत- रखिएगा, संक्षिप्त में रखिएगा। गिरिराज जी से मेरा सवाल है कि उन्होंने कितनी टोटल मशीन्स लगाई है और उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, मतलब कैपिटल कितना लगा हुआ है? जी गजराज जी अनम्यूट कीजिए, माइक आपका ओपन कीजिए और बताइए। गजराज जी माइक ओपन कीजिए आपका। गजराज जी माइक बंद है आपका। गजराज जी, अच्छा, यही सवाल आप श्याम जी से पूछ सकते हैं, वो बताएंगे। हाँ जी सर, गजराज जी की जो यहाँ मशीनें लगी हुई है सब मेरी लगी हुई है सर। अच्छा, उनके आप बताइए फिर कितनी बिकी और क्या कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? उन्होंने गेयर बॉक्स वाली मशीन लगा, पहले उन्होंने सबसे पहले तो एक बार क्राउन पिनियन का मॉडल लगाया था। श्याम जी बताइए। हाँ, वो थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस चल रहा था ना, तो मैं शायद सोच रहा था कोई पूछ रहा है कुछ। जी आप पूछिए, आप बताइए। मैं गजराज सिंह सर जी के यहाँ मोहित पर चौहान सर ज्वाइन हुए हैं, जरा उनको सुन लेते हैं हम लोग। हेलो हेलो, उनको रेंज की दिक्कत है। मोहित चौहान सर अभी ज्वाइन है। अच्छा, हम उनको सुनते हैं, ये सवाल का जवाब लेकिन लेने दीजिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। जी बताइए। हाँ सर, मैं मोहित चौहान, मोहित- आईटी इंजीनियर हूँ। मोहित जी नहीं, मोहित जी रुकिए रुकिए, मोहित मोहित जी रुकिए। रुकिए ओके, थोड़ा। मोहित ओके ओके हाँ जी बोलिए जी। जी राधे श्याम जी बोलिए, कितना हाँ जी, इन्वेस्टमेंट? नमस्ते सर। गजराज सिंह जी ने सबसे पहले हमारे से एक मशीन लगाई थी 10 किलो की क्राउन पिनियन मॉडल, जो उन्होंने सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया था सर। वो मशीन अच्छा। हमने उनको उस टाइम 1,20,000 रुपए में दिया था, कंप्लीट मोटर के साथ में, जीएसटी पेड। फिर उन्होंने धीरे धीरे ये बिजनेस ऑर्गेनिक, और उनके वहां पर भी सरसों वगैरह वो खुद ही निकालते हैं। आज उनके यहाँ पर मेरे हिसाब से 10 से 12 मशीनें चलती है, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सेटअप कर रखा है, और अपना खुद का भी इंजीनियरिंग मतलब दिमाग लगा करके मशीन, हम भी नहीं सोच सकते कि ना, उन्होंने एक मोटर से 2 मशीनें चला रहे हैं, और हम सोचते थे कि 10 HP से 2 मशीन चलेगी, उन्होंने 7.5 से 2 चला रहे हैं। अरे वाह। 20 किलो की मशीन है, और हाँ। उन्होंने बहुत अच्छा सेटअप कर रखा है। और उनके यहाँ से मैंने सैंपल के तौर पर तेल भी मंगवाया था काफी सारा, वो एकदम लेबोरेटरी टेस्ट निकला है और एकदम बढ़िया निकला है सर। और हम हमारे घर पे यूज करते हैं कोकोनट का, और अलसी का, नारियल का, उसका मतलब सरसों का, बादाम का, तिल का, मूंगफली का, सबको यूज किया सर हमने। एकदम बेस्ट नंबर 1 क्वालिटी मेंटेन कर रखा है सर उन्होंने। वेरी गुड, और धन्यवाद मैं- धन्यवाद। हाँ मैं चलिए। एक चीज और बताना चाहता हूँ। हाँ, गजराज जी का जो मैंने देखा था, वो एक मशीन चला रहे थे, उन्होंने एक मशीन में जो मोटर चल रही थी ना, उसी हाँ। मोटर से 2 मशीनों को कनेक्ट कर दिया था, उसी हाँ, एनर्जी से 2 हाँ। मशीन चल। सही है सही है सही है, क्योंकि जी। पहले तो एक ही बेल्ट पे सब कितनी मशीनें चलती थी। पहले एक मतलब मोटर में आज एक चलती मोटर हो थी। गई, इसलिए अलग अलग हो गई है, तो लेकिन हाँ, अच्छा हाँ। किया उन्होंने, एक मोटर से 2 मशीनें चला रहे हैं, बहुत अच्छा। नहीं, वो बहुत अच्छा कर रखा है उन्होंने। वेरी नाइस। ये देखिए वो चलिए। वीडियो भी दिखा रहे हैं गजराज जी। अच्छा, गजराज जी है फैक्ट्री में? हाँ गजराज जी फैक्ट्री में दिखेगा नहीं वैसे। चलिए ठीक है, इतना हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ। ये फिल्टर मोहित- है इनका। जी मोहित जी, मोहित जी बोलिए। सतीश सर, हम एक बार ये प्रेजेंटेशन एक प्रेजेंटेशन बची है हेलो। मोहित जी की प्रेजेंटेशन के बाद हम प्रश्न आंसर लेंगे, बस ओके एक सर, प्रेजेंटेशन। ओके सर, मोहित जी, ओके। मोहित जी यस सर, conclude- इज इट ऑडिबल? सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही। यस जी। सर, मोहित। ओके सर माय सेल्फ मोहित चौहान, मैं आईटी इंजीनियर हूँ। मैंने अभी आईटी का जॉब स्विच करके ऑयल मिल में जंप किया है मैंने। कहाँ से बोल रहे हो? मैं जलगांव से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र। नहीं, आप मैंने- खेत में हो क्या? यस सर, अभी मैं थोड़ा बाहर था हम्म। फैक्ट्री के।
ओके ओके, मैंने समाधान पाटिल सर के अंडर गाइडेंस पूरा प्लांट ये किया है, इंस्टॉल किया है। अच्छा, और सर ने मुझे बहुत सारे स्कीम के बारे में सजेस्ट किया। अभी पीएमएफए में मेरा प्रोजेक्ट ये किया है, ऐड किया कौन कौन सी उसमें। मशीनें लगाई आपने? मैंने 36 की एक्सपेलर लगाया, कोल्ड एक्सपेलर। हम्म, या वो तो मेरा सर की पेंट से निकलता अच्छा खासा प्रोडक्शन है। पर सर अभी मैं रिसेंटली एक इशू फेस कर रहा हूँ ऑयल के बारे में। अच्छा वो आप मुझे मतलब अभी वो मेरा इशू सॉल्व हुआ। जो टेम्परेचर के बारे में बोल रहे थे ना, एक्चुअली मेरा मतलब जो बर्निंग हो रहा था ऑयल बहुत सारा, हम्म, तो मैं वहाँ पे फोकस नहीं कर रहा था कि ऑयल जैसे अभी परसेंट फॉर एग्जांपल पकड़ के चलिए 100 किलो में अगर 85 पेंट निकलती है अपनी, और 11-12 किलो का एवरेज निकलना चाहिए ऑयल में, तो मेरा 7-8 निकल रहा था तेल का एवरेज। तो एक्चुअली वो ओवर हीटिंग की वजह से मेरा ऑयल बर्न हो रहा था। राइट। या तो अभी मेरा मतलब वो रिजॉल्व हुआ इशू। तो मैं जैसे अपने ऑयल कोल्ड एक्सपेलर में ऑयल डालना पड़ेगा मुझे, तो उसकी वजह से कूलिंग रहेगा मशीन, तो कूलिंग रहेगा तो मेरा टेम्परेचर बिलो 50 रहेगा। आप वो जो निकाला हुआ ऑयल है उसी को सर्कुलेट करिए, उसी को सर्कुलेट करूँ क्या? और ज्यादा प्रेशर मत दीजिए, एक साथ ज्यादा तेल निकालने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ पासेस कर सकते हैं आप। ओके ओके। और जो और एक इशू फेस था, जैसे कि अभी जो सरकी रहती है अपनी, ठीक है, कॉटन सीड, तो कॉटन सीड में बहुत सारा हीटेड आ रही है सरकी, तो उसकी वजह से हमारा इम्पैक्ट ऑयल पे हो रहा है। क्या आ रही है उसमें? ऑयल का जो निकल, कॉटन सीड में क्या आ रहा है? मोहित जी वीडियो ऑफ कर लीजिए, अपनी वीडियो ऑफ कर लीजिए ताकि ऑडियो क्लियर आ जाए। मोहित जी ओके, बोलिए। अभी आवाज आ रही है सर क्लियर? जी बराबर आ रही है। ओके ओके। जैसे मैंने एक इशू फेस कर रहा हूँ, जैसे रिफाइन करते तेल आफ्टर कोल्ड प्रेस के बाद, ठीक है, रिफाइन नहीं, फिल्टर करते हैं। हाँ, न्यूट्रलाइजर में जब रिफाइन करते हैं, जब कॉस्टिक सोडा डालते हैं ना, तो उसको ज्यादा कॉस्टिक सोडा लग रहा है, कॉस्टिक ज्यादा लग रहा है उसको। आप रिफाइनिंग कर रहे हो क्या? हाँ, रिफाइन भी करता हूँ मैं। तो फिर उसमें ज्यादा कॉस्टिक सोडा, तो रॉ मटेरियल कैसा है आपका? रॉ मटेरियल अभी जैसे फार्मर्स ने बहुत सारा कॉटन मार्केट में दबा के रखा था, जो से निकाला अभी सारा माल, तो इन्फेस्टेड, तो हमारा लॉस हो रहा है बहुत सारा। तो इन्फेस्टेड सीड्स होंगे, ड्राइड सीड्स नहीं होंगे। हाँ। और रॉ मटेरियल इज अ बैड थिंग, रॉ मटेरियल क्वालिटी की वजह से आपका इन प्रोडक्ट पे असर पड़ रहा है। ओके ओके। उसको तो ड्राइंग की सुविधा करिए, एक छोटा सा, पता नहीं कैसे आप यू कैन हैव द ड्रायर और नॉट, मोस्ट ऑफ द ऑयल सीड्स वो ड्राई की जाती है पहले। ओके ओके। 8 से 10 बड़े प्लांट्स में। हेलो, हाँ, ड्राई करके देखिए उसको। अच्छा अच्छा, एग्जैक्ट मतलब 10 मॉइस्चर पे उसका कोल्ड प्रेस करो या सीड? हाँ हाँ हाँ। ओके ओके सर, फाइन, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। यस सर, थैंक यू नीरज जी। ओके ओके ओके। अब हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं, एक एक करके हम जिसका नाम बोलेंगे उनको वो अनम्यूट कीजिएगा। वसंत खरे जी, आपका कोई प्रश्न है? वसंत खरे जी, आपका हैंड रेज है। नितिन फाड़के जी, उनका हो गया। जी सतीश कुमार जी। जी सर। जी पूछिए डॉक्टर साहब। मेरा सिर्फ श्याम जी से 2 क्वेश्चन हैं। एक तो ये बताएं कि जो ये प्लांट इन्होंने मशीन जो तैयार कर रखी है, तो क्या उसमें अकेला सरसों का ही तेल निकलता है, या तिल वगैरह या ग्राउंडनट का भी हम उसी प्लांट से निकाल सकते हैं? सर, हम जो मशीन बनाते हैं उस एक ही मशीन में तिल्ली, मूंगफली, सरसों, बादाम, अखरोट, कलौंजी, निम्बोली, अरंडी, मालकांगनी, खोपरा, ठीक है सर, और काफी चीजों का तेल निकाल सकते हैं। कढ़ाई, सिर्फ सोयाबीन और कपास का नहीं निकलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। दूसरा ये बताइए सर कि 1 क्विंटल सरसों को 1 घंटे में निकालने के लिए जो अपना प्लांट है उसका विद फिल्टर लगभग कितनी कॉस्ट लग जाएगी? अगर वो 20 किलो का लेते हो और एक मशीन के लिए तो 14 का फिल्टर चल जाता है एक मशीन पे। अगर आप भविष्य ज्यादा मशीन लगाना चाहते हो तो 16 का लगा लीजिए, तो कम से कम 4 से 6 मशीन का यूज कर सकते हैं सर आप। जी सर, उसकी कॉस्ट बताइए। लगभग 1 क्विंटल अगर मस्टर्ड का हम 1 घंटे में तेल निकालें तो लगभग उस प्लांट की कितनी कॉस्ट लगेगी? वो जैसे अगर आप है ना, गियर बॉक्स का जो गजराज सिंह जी ने लगा रखा गियर बॉक्स ऊपर प्लस हॉपर का, वो मशीन 1,95,000 रुपये जीएसटी पेड पड़ेगी सर एक मशीन। और अगर आप 16 का फिल्टर लगाते हैं तो 1,18,000 रुपये का पड़ेगा सर। ठीक है सर, एक ये और बताइए सर। सतीश कुमार जी, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए, कांटेक्ट नंबर ले लीजिए।
ठीक है सर। डॉक्टर सतीश सर, मैं आपको नंबर दे। गुजरात सिंह जी का इन्वेस्टमेंट के बारे में जवाब नहीं मिला। मेरा क्वेश्चन पूछा गया था बट स्पीकर आ गए तो आंसर नहीं दिया था सर। गजराज जी बोल रहे, गजराज जी बोल रहे, आप पूछिए नितिन जी। हाँ गजराज जी, आपको ये सवाल है इनका, नितिन फड़के का। हाँ जी पूछे नितिन ये जी। आपको पूछना था कि आपने जो सारी मशीन लगाई है उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है और आपकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी कितनी है? आप पर डे कितना प्रोसेस करते हो ऑयल? सर इन्वेस्ट किया अभी 1 करोड़ रुपए और मशीनें मेरे पास अभी टोटल मिला के 22 मशीनें हैं। अच्छा, तो उससे कितना प्रोसेस कर सकते हो आप सब भी, मतलब रॉ मटेरियल? मैं डेली सर 1000 से 1500 लीटर तैयार कर रहा हूँ डेली। अच्छा 1000। ये कैपेसिटी जो डॉक्टर साहब पाटिल साहब इसमें कैपेसिटी जो डिस्कस करते हैं वो रॉ मटेरियल की करते हैं या एक्सपेल्ड ऑयल की करते हैं? जनरली क्या होता है? वो ऑयल बता रहे हैं अभी। हाँ, क्योंकि ऑयल परसेंटेज ऑयल सीड में अलग अलग होता है। नहीं, आपको दोनों आएगा। ऑयल परसेंट ड्रास्टिकली वेरी नहीं करता है। अगर ऑयल सीड पता है तो ऑयल सीड का ऐसा नहीं कि 10 से 50 तक जाएगा, ऐसा नहीं। इट विल बी नियर बाय रेंज, सो बोथ दे विल गिव कैपेसिटी फ्रॉम बोथ साइड्स। आप उनको दोनों तक कैपेसिटी पूछ सकते हैं, कितने ऑयल सीड और कितना तेल। तो 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट है और आप रोज का 1000 किलो तेल निकालते हैं। 1500। जी जी, ठीक है, धन्यवाद सर। और श्याम जी से भी कांटेक्ट करूंगा हम। नितिन जी माइक को तो नंबर ले लीजिएगा। ग्रुप में आप हैं? जी जी, आप ग्रुप में है ना फड़के जी? सर मैं नहीं, अभी ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा। तो ग्रुप में कनेक्ट कर लीजिए, तो आप उनमें कम्युनिकेट कर सकते हैं क्वेश्चन डाल आप के। सभी से निवेदन है कि जो नहीं बोल रहे प्लीज माइक को म्यूट कीजिए, बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। आप अपना प्रश्न पूछ के अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपके सराउंडिंग में जो घर की बातें हो रही है वो भी हमें सुनाई दे रही है यहाँ पे। जी, अभी हमारे जो नेक्स्ट पार्टी वो स्पीकर थे सलील गुप्ता जी, वो ज्वाइन कर गए। तो मैं सलील गुप्ता जी से निवेदन करता हूँ कि वो प्रेजेंट करें, वो रास्ते में थे। जी सलील जी बताइए। Thank you, Nidhi, and thanks for giving me an opportunity to describe some features, some opportunities which I got after having training from Dr. Patil long back. आप हिंदी में बोलिए गुप्ता जी, आप हिंदी में बोलिए। सर तो एक्चुअली मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि 96 में मैंने डॉक्टर पाटिल के अंडर में ट्रेनिंग लिया था एक्सट्रूजन एक्सपेलिंग का, और फिर हमने काफी एक्सट्रूजन एक्सपेलिंग में काम किया सोयाबीन पर, किसी और क्रॉप पर तो नहीं किया था। फिर हमने 2001-2002 में प्लांट लगाया एक छोटा सा एक्सट्रूजन एक्सपेलिंग का, फिर प्रोडक्ट निकाला, फिर हमने उसको एक्सपोर्ट किया, और उसके बाद फिर हम लोग 200 टन पर डे तक पहुंच गए। हमने धीरे धीरे करके एक्सट्रूजन एक्सपेलिंग किया, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, और हमने सब जगह एक्सपोर्ट किया। तो जो एक्सट्रूजन एक्सपेलिंग का जो कह लीजिए कि जो बेसिस था, किस तरीके से हमको करना है, कैसे कोल्ड प्रेसिंग करना है, डॉक्टर पाटिल ने हमको काफ़ी गाइड किया था। और हमने तो रिसर्च किया ही था CIAE के अंडर में, डॉक्टर साहब के अंडर में ही, और जो प्रोसेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स थे उनको भी डॉक्टर साहब ने काफ़ी बताया था। तो हमने तो खैर प्लांट इंडिजीनियस ही लिया। उसके बाद तो फिर इंस्टा प्रो और काफ़ी अलग अलग जगह से लोगों ने, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने वहाँ से प्लांट लिए। बट बाय एंड लार्ज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमने काफ़ी इसमें रिसर्च भी की, काफ़ी फिर फर्दर वैल्यू एडिशन भी किया ऑयल में। फिर हमने लेसिथिन में गए, और लेसिथिन फिजिकल रिफाइनिंग में, फिर फिजिकल रिफाइंड ऑयल भी किया। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें वैल्यू एडिशन में भी गए। बट एक्सट्रूजन एक्सपेलिंग में अब आज की स्थिति ये है सर कि जितना मुझे पता है करीब 200 प्लांट हैं जो सोयाबीन में चल रहे हैं इंडिया में, मिनिमम 200 प्लांट। एक्चुअली ये सलील गुप्ता जी की जो टेक्नोलॉजी है वो हार्ड ऑयल सीड के लिए काम आती है। जैसे किसी ने कहा था कि हम इस मशीनों से सोयाबीन और कॉटन सीड इनको प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये हार्ड सीड कहलाते हैं। अब ये हार्ड सीड को डायरेक्ट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में उपयोग किया जाता था पहले। अभी ये एक्सट्रूजन एक्सपेलिंग आने से एक्सट्रूजन प्री ट्रीटमेंट करके
उसको सॉफ्ट किया जाता है और फिर एक्सपेलर से तेल निकालते हैं। और वो केक जो है वो इतना बढ़िया क्वालिटी का होता है कि ये फूड के लिए भी काम आता है और फीड के लिए भी काम आता है। और फीड के लिए जैसे सलील ने कहा कि इन्होंने एक्सपोर्ट किया है बहुत सारे कंट्रीज को, और आज कंट्री में 200 प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन ये सब प्लांट एनिमल फीड के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इसको ह्यूमन फूड के लिए कोई बनाना चाहता है तो सिर्फ उसको हाइजेनिकली प्लांट मेंटेन करके वो अगर प्रोसेस करे तो इस टाइप के प्रोडक्ट फूड के लिए भी चल सकते हैं। सलील जी बताइए कौन से प्रोडक्ट उससे फूड के लिए चल सकते हैं? बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या है कि अगर हम ना बहुत ज्यादा वॉल्यूम में ना जाए, अगर हम थोड़ा प्रोसेस करें, फॉर एग्जांपल 1 टन पर आवर मैक्सिमम, अभी क्या हो रहा है हम लोग 10-10 टन पर आवर पे चले गए, तो क्या हो रहा है कि वो मतलब उसमें बहुत सारी चीजों को हम ओवरलुक कर देते हैं। लाइक जो रॉ मटेरियल का हमारा सिलेक्शन है, अगर हम रॉ मटेरियल प्रॉपरली क्लीन करें, प्रॉपरली ग्रेड करें, और अगर हम रॉ मटेरियल में सोयाबीन का डीहलिंग कर दें और डीहलिंग करके फिर हम अगर एक्सट्रूजन एक्सपेलिंग करके केक बनाए तो हमको और अच्छी क्वालिटी मिलेगी, प्रोटीन ज्यादा मिलेगा। तो डेफिनेटली लोगों ने किया भी है, फूड में भी सर एक्सपोर्ट किया है हम लोगों के प्रोडक्ट का करके, बट एक्चुअली फूड में कुछ उनके अलग चैलेंजेस हैं कि जो हमारी हाइलम है, हमारा जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ सोया है, वो ब्लैक हाइलम का है और वो क्लियर हाइलम वाला चाहते हैं, जहाँ पे क्लियर हाइलम वाला सीड मिले और फिर उसको हम प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करें। तो कुछ चैलेंजेस हैं, बट तो फिर भी ये अपना सोयाबीन क्लियर हाइलम वाला क्यों नहीं है? कौन सी वैरायटीज है जिसमें उन्होंने उगाना चाहिए कि जो क्लियर हाइलम आएगा? ये सर मेरे को इसका आइडिया नहीं है, ये आप थोड़ा सा गाइड करेंगे। हमने अच्छा, तो इस यहाँ पे ग्रुप में जो लोग हैं उसमें जो बायोलॉजिस्ट है या साइंटिस्ट है वो कृपया इस पे ध्यान दे। जैसे सलील ने कहा है कि अगर ब्लैक हाइलम होती है तो एक्सट्रूजन एक्सपेलिंग में वो अच्छी तरह से नहीं कर पाते, तो व्हाइट हाइलम वाला सोयाबीन किस तरह से और कौन सी वैरायटीज है वो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं? यस सर, ये मतलब हमको इसके लिए जापान से इंपोर्ट करना पड़ा था सोयाबीन, और हमने जापान में एक्सपोर्ट करने के लिए चाइना से इंपोर्ट करके और फिर प्रोसेस करके फिर जापान को एक्सपोर्ट किया था। वहां पे चाइना में है क्लियर हाइलम वाला सोयाबीन, वो बड़ा मोटा होता है, मतलब 5 mm 6 mm का उसका है। तो ये फीडबैक सोयाबीन इंस्टीट्यूट जो है इंदौर में उनको मिला है कि नहीं आपकी तरफ से? 100% मिला है सर, उनको हमने दिया भी था और उन्होंने भी काफी उस पे करके रिसर्च करके बताया था, लेकिन एक्चुअली छोटे पॉकेट्स में तो वो कर लेते हैं, बट वो सीड का प्रोग्राम का प्रोपोगेशन, सीड ज्यादा किसानों को देना, फिर वो लेना, फिर वो क्या हो जाता है, वो फिर कन्वेंशनल पे आ जाते हैं कि नहीं हमारा तो यील्ड नहीं आया, हमारा ये नहीं आया, फिर वो मतलब वो हमसे मैनेज नहीं हुआ, हमारे एंड पे तो हमसे मैनेज नहीं हुआ। नीरज जी, और इस टॉपिक को फॉलो अप करिए। ठीक है सर, वन मोर क्वेश्चन ऐड कीजिए उसमें। जी। जैसे कि अभी सरकी का जो तेल निकलता है, सरकी का जो मतलब अगर एक्स्ट्रा कुछ ऐसा फॉर्मूला है कि अपने पास कि जैसे कभी कभार मैंने जो बोला आपको कि सरकी हर बार अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती, कभी कभार मतलब हीटेड आती है, वो आती है, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला ऐड करके जो खल की जो क्वालिटी है वो सेम आनी चाहिए और प्योर सरकी में मोहित जी एक बार सालिल जी का उनका प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करने दीजिए ना, आपके प्रश्न को आराम से लेंगे, आप एक प्रेजेंटेशन के बीच में नहीं है। अभी प्रेजेंटेशन चल रहा है, थोड़ा रुक जाइए। ओके ओके ओके। हाँ मतलब मैं सर यही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब कोई ऐसा प्रेजेंटेशन वो नहीं है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रूजन एक्सपेलिंग टेक्नोलॉजी अब ये वाइडली यूज हो रही है सारे ऑयल सीड्स पे। हाँ, जहाँ पर प्री ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं है वहाँ एक्सट्रूजन नहीं हो रहा है। एक्सपेलिंग में ये जरूर है कि पहले एक्सपेलिंग जो था हमारा नॉर्मल एक्सपेलिंग था, अब कोल्ड प्रेस्ड हो रहा है और ऑयल का सर्कुलेशन भी हो रहा है, वाटर के सर्कुलेशन से भी कोल्ड प्रेसिंग हो रहा है। और जो कोल्ड प्रेसिंग में हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे थे, सोया के अलावा हमने फ्लैक्स सीड भी किया है, उसमें एक्सट्रूजन का जरूरत नहीं था। हमने सनफ्लावर भी किया है, उसमें भी हमने प्री ट्रीटमेंट में एक्सट्रूजन का जरूरत नहीं था, और काफी वॉल्यूम्स में किए हैं हमने प्रोडक्ट, मतलब रोज। अच्छा, ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल एक्सपेलर जो है वो कौन बनाता है और कहाँ से मिलता है वो? हमने सर यहाँ पे तो गुरु तेग वाला है लुधियाना में, और लुधियाना में काफी है मैन्युफैक्चरर, मतलब मैं एक का नहीं बताऊंगा, मतलब जो मैंने खरीदा वो मैंने आपको बताया, बाकी बहुत एक्सपेलर्स है।
इवन दिल्ली के भी हैं और आपके जयपुर के भी काफी हैं प्लेयर्स जो कि अब दे वो रहे किस हैं। तरह से करते हैं आप? ऑयल सर्कुलेट करते हैं और पानी भी सर्कुलेट करते हैं, तो कैसे करते हैं? नहीं सर, अभी हमारा तो हमने पानी का ही सर्कुलेशन रखा है क्योंकि हमारे पास काफी वाटर का अवेलेबिलिटी था हमारा प्रोसेसिंग यूनिट पे, बिकॉज वहां पर एक हमारे पास एक बॉयलर वाला एरिया भी था जहाँ बॉयलर करके हम दूसरा सोया बड़ी वाला एक अलग प्लांट था, तो उसमें बॉयलर था ड्राइंग के लिए, तो वहाँ पानी का जरूरत होता था। तो हमारा एक तरीके से प्री हीटिंग हो जाती थी हमारे कोल्ड प्रेसिंग वाले से, तो हमको वहाँ फायदा मिल जाता था उसका। ठीक है। हम यहाँ नॉर्मल पानी डालते थे, वो 40 पे निकलता था, 45 पे निकलता था, वहां पे उसको कम फ्यूल लगा करके हम बॉयलर में स्टीम कन्वर्जन में चला जाता था। लेकिन हम ये जो है न्यूट्रल वाटर ही हम डालते थे, मतलब हमारा एक तरीके से कह लीजिए कि जो पानी था वो टैप वाटर नहीं था, हम पानी जो हमारा था वो ऑलरेडी प्लांट का निकला हुआ डीएम वाटर, जिसको डीमिनरलाइज्ड वाटर कहते हैं, हम उस पानी को डालते थे। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर पानी हम नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर का भी डाल रहे हैं तो वो कोल्ड हो जाता है, मतलब उसके टेम्परेचर को हमको केवल कम रखना है। प्रेसिंग में हम जितना टेम्परेचर को कम रखेंगे उतना बढ़िया क्वालिटी हमको प्रेसिंग में मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। और कोई सवाल आप पूछने वाले उनको ओपन करिए। नीरज जी पूछिए। और मैं इसमें थोड़ा सा एक बताना चाहता हूँ सलील जी, अगर इसमें अपन काम करना चाहें साथ में मिलकर, हमारे पास कुछ फार्मर्स के ग्रुप हैं और जो कि वो प्रोग्रेसिव फार्मर ग्रुप अपने सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से भी है, उनसे तो अपन, मेरे पास फार्मर का पॉकेट भी है कि उस एरिया में हम फार्मर के साथ कोई प्रोग्राम भी कर सकते हैं, और मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सोयाबीन के साथ कॉन्टेक्ट भी करूंगा क्योंकि वहाँ पे जो डायरेक्टर। हाँ बिल्कुल, अगर हम आप है ना, हम बिल्कुल मिलके काम कर सकते हैं। और हमारा क्या वॉल्यूम भी हमको काफी चाहिए रहता है, मतलब हम लोग एवरी मंथ करीब 1000 से 1500 टन सोयाबीन तो ऑर्गेनिक कर लेते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक किसान होते हैं, और बाकी हम कन्वेंशनल भी कर लेते हैं। चलिए कोई नहीं, फिर अपन इस पे डिस्कस करेंगे। मेरे पास बहुत अच्छा हमारे फाउंडेशन के खुद का ग्रुप है, हमारे फार्मर्स का ग्रुप है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नीरज जी, करेंगे। धन्यवाद सलील जी, आपने टाइम दिया, कीमती टाइम हमारे किसान भाई का। आई एम रियली सॉरी, मैं ड्राइव कर रहा था, मैं लेट हो गया, अदरवाइज मैं पहले ही आ जाता। ज्वाइन तो मैंने कर लिया था पहले ही, बट और सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स ऑफ सूरजपाल सिंह जी अनम्यूट कीजिए, आप अपना प्रश्न पूछिए। सूरजपाल सिंह जी। सूरजपाल सिंह, जैसलमेर, राजस्थान से। अच्छा, मैं सर ये पूछना, हमारे यहाँ ऑयलिंग का काम बहुत कम है, ऑयल निकालने का, लेकिन हमारे यहाँ ग्राउंडनट, कैस्टर और सरसों और तिल, इनका प्रोडक्शन है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ग्राउंडनट में और कैस्टर में अगर विदाउट सेलिंग, बिना छिलका निकाले अपन ऑयल निकालते हैं और एक छिलका निकालते हैं, तो उसके प्रोडक्शन में डिफरेंस कितना आता है? गजराज सिंह जी बताइए। जी, एक तो छिलके का जो तेल रहता है वो थोड़ा सा ब्लैक टाइप रहता है, दूसरा जो कुछ खराब दाने रहते हैं वो भी छिलके के साथ पिलाई हो जाते हैं, उस कारण जो छिलके सहित तेल बनाते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं बनती है, और जो दाने से तेल बनाते हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बनती है। दूसरा, उसमें तेल का परसेंटेज भी करीबन 10 पॉइंट कम आता है, क्योंकि छिलके तेल पी जाते हैं। उसके जो केक रहता है वो खली बोलते हैं, खली भी काफी तेल पीती है, इस कारण तेल का परसेंटेज कम रहता है। खली ब्लैक टाइप रहती है, तो खली भी कस्टमर ज्यादा उसको पसंद नहीं करते हैं, जो छिलके सहित वाली। और जो दाने वाली खली है उसको सब लोग बहुत पसंद करते हैं, पशु के लिए भी बहुत अच्छा रहता है वो। ठीक है, थैंक यू सर। अर्पित शर्मा जी। नमस्ते सर। सर मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर रहा था तो मुझे पता नहीं डिस्कस हुआ कि नहीं ये प्रश्न। मैं एक्चुअली डोमेस्टिक यूज पे, जो होम यूज के लिए अगर हमारे पास कोई छोटी सी मशीन हो जिससे हम सभी तरीके का ऑयल निकाल सके, जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, तो ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ था क्या सर इस बारे में? हुआ था। न्यूट्रिएंट श्याम जी बता पाएंगे, श्याम एंटरप्राइजेस, जिसमें न्यूट्रिएंट वैल्यूज हमारी इंटैक्ट रहे घर के उपयोग के लिए। है छोटे छोटी मशीनें है ऐसी। एक्चुअली एक महाराष्ट्र में वॉटसन नाम की कंपनी है, वो भी बनाती है छोटे छोटे मशीन होम स्केल के लिए, जैसे घरघंटी आती है ना आटा बनाने के लिए, उस टाइप की मशीन। आप अगर ग्रुप में शेयर की हुई थी, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस पे डिस्कस चल रहा था, किसी ने उसने चेतन जी ने शेयर की हुई है डिटेल।
हाँ, छोटी मशीन शेयर की है, ग्रुप में है। आप ग्रुप में हैं कि नहीं? जी सर, मैं हूँ सर। मैंने एक्चुअली वो क्वेरी करी थी, तो नीरज जी ने बोला था हाँ। आप अपना प्रश्न इसमें अपना नहीं, मीटिंग वो में आपको रखिएगा। वो एक है, वो फिर आपने ग्रुप में डाला था, किसी ने उसका फोटो भी डाला था। आपको फिर से डाल दीजिए तो आपको नंबर मिल जाएगा उस कंपनी का। जी, वो चेतन जी करके थे, उन्होंने एक वीडियो छोटा सा डाला था। हाँ, हाँ। शायद। ठीक। सर मेरे पास भी वो मशीन पुणे से मिलती है, वो 17,000 की मशीन आती है अच्छा, और वो अरे वाह, 1 घंटे में 1 लीटर तैयार करती है, परंतु उसमें स्क्रू हीट प्रेस है ना? प्रोसेसिंग होती है। स्क्रू प्रेस है, वो हीट प्रोसेसिंग होती है। हीट प्रोसेसिंग होती है सर, मेरे पास भी है। मैं उसमें छोटे से तेल, दवाई वाले तेल उसी में तैयार करता हूँ, परंतु उसमें 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर आता है। अच्छा, फिर वो तो श्याम जी वाला जो मशीन है ना, जो सबसे छोटा, वो आप हाँ लीजिए। जी। वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पर्सन किसी का है तो हैंड रेज कीजिए, फिर हम यहाँ से अनम्यूट करेंगे। अगर किसी के कोई प्रश्न है तो वो अपने आप, अरुण नाहर जी पूछिए। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर जी, पाटिल जी, नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज काफी अच्छी डिस्कशन हुई है, विशेषकर मालवा रीजन में ये जो डिस्कशन हुई है और जो मिनी प्लांट्स के बारे में डिस्कशन हुआ है, यहाँ पर काफी स्कोप हो सकता है सर। मेरे मन में सिर्फ एक प्रश्न ये है कि गजराज जी से मैं थोड़ा सा प्रश्न करना चाहूंगा कि जो ग्राउंड नट्स ऑयल्स निकालते हैं ये, उसकी कॉस्ट कैलकुलेशन क्या हो रही है और क्या रेट में उसको सेल हो रहा है? अभी फिलहाल मैं 260 रुपए लीटर बेच रहा हूँ और मेरे को 15 से 20 रुपए लीटर मार्जिन मिलता है उसमें। और अभी क्या है, दाने के रेट बढ़े हुए हैं, मूंगफली नई आई नहीं है, तो दाने में बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा। अभी मैं 2 गाड़ी महाराष्ट्र से, अमरावती से गर्मी की मूंगफली लेके आया था, वो अभी मेरे पास खत्म हो चुकी है। अभी क्या है कि जैसे झांसी ललितपुर साइड मूंगफली की फसल अभी जल्दी जाती है, तो अभी उसमें भी 1 महीना है, तो इस कारण अभी मूंगफली के दाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ओके ओके। पाटिल सर से मैं निवेदन चाहूंगा कि सारी ऑयल सीड जो भी है अभी डिस्कशन हुआ है, इसके रिगार्डिंग सोयाबीन के रिगार्डिंग कोई ऐसा मिनी प्लांट हो सकता है क्या सर? वो सलील गुप्ता ने बताया ना कि आपको एक्सट्रूजन पहले करना है, उसके बाद एक्सपेलिंग करना है, और छोटे कैपेसिटी का 1 टन पर डे का प्लांट आप लगा सकते हो। छोटी कैपेसिटी का भी अवेलेबल है। हाँ, मैं हूँ सर लाइन में। मैं सर बताना चाह रहा हूँ कि अगर छोटी कैपेसिटी का भी अगर हम लगाएंगे ना, तो एक्सपेलर्स आर अवेलेबल, इवन एक्सट्रूडर्स आर अवेलेबल छोटी कैपेसिटी के। क्योंकि हमने जब ट्रायल किया था तो हमारा भी 100-200 kg पर आवर का ही था प्लांट जी। तो आप सलील जी से कांटेक्ट में रहिए, वो बता देंगे आप। बिल्कुल, हाँ, मैं बता दूंगा। आप उनको मेरा नंबर ये मैं शेयर कर जी दूंगा। सलील जी, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक ठीक ठीक। और किसी का तो थैंक यू। और किसी का प्रश्न है तो वो भी रख सकते हैं इसके बीच में। अगर किसी का कोई प्रश्न हो ऑयल प्रोसेसिंग को लेके। जी, PHTC पराग पंडित जी, NU पराग पंडित पूछो। नमस्ते सर। सर ऑयल, मैंगो कर्नेल के ऑयल के लिए कोई, मतलब आम की गुठली के ऑयल के लिए कोई मशीनरी मिल सकती है क्या? आप वो श्याम जी बताएंगे। श्याम जी शायद नहीं है, वो किसी मीटिंग में निकल गए श्याम जी। गजराज सिंह जी बताइए। सर कोलू में टोटल अनाज के तेल निकाल सकते हैं। मैं कलौंजी का तेल भी उसमें निकाल रहा हूँ, बादाम का भी उसमें निकाल रहा हूँ। तो परंतु गुठली जो आम की है वो सूखी होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, उसका भी तेल निकल जाता है। मक्का का तेल भी निकाला मैंने, मक्का का भी तेल निकल जाता है। तो कोलू में टोटल सभी प्रकार के तेल निकल जाते हैं। विनोद कारपांडे जी बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि सोयाबीन में बहुत बड़े बड़े सोया सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट है देश में। हमारे अमरावती में है, पूरे महाराष्ट्र में है। लेकिन फार्मर के लिए सोया ऑयल निकालने के लिए और DI पैक करने के लिए मुझे लगता है कि छोटा एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े हैं।
करोड़ों का 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हाँ। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड सोयाबीन का तेल उपयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि अच्छा। केक में भी सॉल्वेंट रह जाता है। तो आप अच्छा। फिजिकल प्रोसेस जो है एक्सट्रूजन हाँ। और एक्सपेलिंग उसको फॉलो करिए, उसका नेचुरल ऑयल आएगा। जैसे गजराज जी बेच रहे हैं नेचुरल ऑयल, सोयाबीन का नेचुरल ऑयल कभी नहीं मिलता, वो सिर्फ रिफाइंड ऑयल मिलता है। तो Yes. इसलिए वो नेचुरल ऑयल भी आएगा और उसमें जो केक निकलेगा वो जानवरों को खाने के लिए नहीं है, आदमी लोग खाएंगे, इतनी बढ़िया क्वालिटी का निकलेगा। तो आप Yes. सभी से कांटेक्ट करके आप वो नंबर ले सकते हैं, है ना? ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। डॉक्टर जगदीश जी। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है पाटिल सर से ही है। हाँ। पाटिल सर, जो मैं एक बार सुन रहा था कोई यूएसए के साइंटिस्ट थे, तो वो कह रहे थे कि यूएसए में जो सरसों का ऑयल सीड है उसको उन्होंने नॉट वर्थ कंज्यूमिंग बोला हुआ है। तो मुझे उसमें कुछ राज लगा कि सरसों का ऑयल तो हमारे तो यहाँ पंजाब में तो 80% लोग सरसों का ऑयल ही खा रहे हैं, और वो भी कच्ची घानी वाला, चलो बेटर है क्योंकि लो टेम्परेचर पे रहता है। तो सर मैं ये चाहता था कि ऐसा तो नहीं कुछ कि वहाँ सरसों होती ना हो उनके, नहीं, मतलब ये अच्छा, एक्चुअली क्या है ना कि उनके पास सरसों होती है, लेकिन ये जो सरसों में क्या होता है, ग्लूकोसिनोलेट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो गोरे खाएंगे तो उनको परेशानी हो सकती है। और फिर इसी वजह से उन्होंने कैनोला डेवलप करी, लो ग्लूकोसिनोलेट वैरायटी। लेकिन अपने देश में जो है हमारी पाचन शक्ति बहुत अलग है उनसे, और जिस तरह से अपन खाना खाते हैं, जिस तरह से मेहनत करते हैं, जिस तरह से उसका कंज्यूम करते हैं, वो इसलिए वो कहते हैं कि भाई वो जो सरसों है उनके यहाँ की अगर सरसों अपनी खाएंगे वो लोग तो उनको परेशानी होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक लगा मुझे कि उनकी कुछ अपनी स्किन्स वगैरह और अपनी प्रॉब्लम है। मुझको लगता है अपने को नहीं प्रॉब्लम है ना, अपने को पंजाब हरियाणा में तो खुल के अपने पंजाब हरियाणा में हम भी खा रहे हैं, है ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब हरियाणा में इसका बहुत स्कोप है सर, सरसों का तो बहुत ज्यादा। जैसे हमारी जहाँ पानी की कमी है वो क्रॉप भी हम, चलो वीट के साथ कंपटीशन है, वीट को छोड़ के हम इधर आ जाए तो अच्छा टर्नओवर हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा ऑयल सीड प्रोडक्शन अपने कंट्री में होने की जरूरत है। हम बहुत पैसा बाहर दे रहे हैं, और जो ये जो पाम ऑयल आ रहा है वो उस कमी को कम करने के लिए आ रहा है, नहीं तो पाम ऑयल की अपने कोई जरूरत नहीं है। यस सर, वो भी आप थोड़ा शेयर कर देते सर कि अभी जो ब्लेंडिंग बंद की है, पता नहीं अब एक्चुअली हुई है बंद कि नहीं, सरकार की तरफ से तो नोटिस। मैं ये कहना चाहता हूँ एज अ साइंटिस्ट, ब्लेंडिंग इज नॉट बैड एट ऑल। अच्छा, क्योंकि अपन दाल चावल इकट्ठा करके क्यों खाते हैं, अलग अलग क्यों नहीं खाते? जब ब्लेंड हो जा रहा है कोई भी चीज, क्योंकि अकेले तेल में सब फैटी एसिड प्रोफाइल नहीं रही। जब 2-4 तेल इकट्ठा करके अपन खाते हैं तो उसके फैटी एसिड प्रोफाइल बढ़िया क्वालिटी की हो जा रही है। मतलब इसलिए सरकार ने शुरुआत भी की थी कि भाई राइस ब्रान ऑयल जो है वो दूसरे तेलों में डाल दिया जाए तो उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है। तो इसलिए ब्लेंडिंग इज नॉट बैड थिंग, ओनली सम अदर इंटरेस्ट आर इन्वॉल्व्ड एंड दे आर टॉकिंग अबाउट इट। लेकिन पाम ऑयल जो है वो बाहर से आ रहा है, अपने यहाँ इंपोर्ट हो रहा है, सस्ते में ला रहे हैं, और लोग क्या कर रहे हैं कि पाम ऑयल को रिपीटेडली यूज कर रहे हैं। कोई भी तेल अच्छा रहेगा जब वो फ्रेश रहेगा। उसको अगर आप कढ़ाई में 4-6 दिन तक चलाते जाओगे तो उसमें एक्रेमेलाइड उस टाइप का एक केमिकल तैयार हो जाता है। जब आप पोटैटो या स्टार्ची मटेरियल फ्राई करते जाते हो तो इसलिए एक टॉक्सिन टाइप का मटेरियल तैयार हो जाता है, इसलिए उसको रिपीटेडली यूज नहीं करना चाहिए, ज्यादा हीट नहीं करनी चाहिए ऐसा। वो भी सर अभी पिछले 2 साल में रूल आया, तभी जो ये हलवाई लोग हैं, जो जितना भी है, ये सभी लास्ट में शाम को इनसे सब कलेक्ट किया करेंगे, अपना तेल यूज खत्म करो। पर वो भी सर सभी चल रहा है अभी, जिसके कारण हमें, जैसे हम बाजार का कुछ खा लेते तो खट्टा डकार ये वो आपकी बात बिल्कुल। एक्चुअली इसमें एक छोटा सा एनजीओ चला सकते हैं, एक छोटे उद्यमी काम कर सकते हैं कि भाई पुराना तेल लेकर उसका कहीं और उपयोग करे। ठीक है, अच्छा अगला सवाल किसी का? ठीक है सर, विशाल गोयल जी। विशाल गोयल जी पूछिए। सर जैसे अभी कैनोला के बारे में बात हुआ, हेलो जी बोलिए विशाल जी। हाँ बोलिए। सर जैसे अभी कैनोला के बारे में बात हुआ अभी, क्या ऐसा कुछ है कि कैनोला जो सीड है उसमें हम तेल निकालें, और जो हमारी लोकल सरसों है, जो इंडिया की सरसों है, उसका तेल निकाले, कोई डिफरेंस है क्या उसमें कुछ? नहीं, जब तेल निकालोगे
जो कैनोला का तेल है उसमें उतनी पंजेंसी नहीं रहेगी जितनी अपने तेल में है। बिल्कुल बराबर है सर वो तो। हाँ, और अपने को पंजेंसी अच्छी लगती है, उनको पंजेंसी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो अपने तेल को खराब कहते हैं। वैसा कुछ नहीं है। नहीं वो ठीक है। नहीं मेरा एक्सक्लूसिव कैनोला के बारे में था। क्या उसका कुछ फैक्टर रहता है क्या कि उसका प्रोडक्शन मगर हमारा तेल कम निकलेगा या बराबर ही निकलता है? वो बराबर ही निकलेगा, उसका ऑयल कंटेंट भी उतना ही है। ठीक 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 ठीक। सर कैनोला का सीड हमने कोई डेवलप नहीं किया इंडिया में, कोई ज्यादा कुछ किया है इंडिया क्या? में उसकी जरूरत नहीं है। अगर वो करेंगे तो लोग उसको हो सकता है खाएंगे नहीं, उसको पसंद नहीं करेंगे क्योंकि फ्लेवर नहीं देगा। वो जो फ्लेवर कॉम्पोनेंट होता है ना, क्यों घानी का तेल हमें पसंद आ रहा है और हम 200-300 रुपए लीटर उसको दे रहे हैं, क्योंकि हमें वो जो खुशबू है उसकी वो जरूरी होती है। नहीं बेसिकली क्या है कि कैनोला में जो ट्रांस फैटी एसिड्स वगैरह रहते हैं वो नहीं होते। हमारा क्या है कि इंडिया में जब हम उसको तेल को गर्म करते हैं ना, वो सारा जो भी है वो सारे जो है उड़ के जैसे हम बॉईल करते हैं उसको वो निकल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। कैनोला का तेल आपको रॉ नहीं मिलेगा। ओके। कैनोला का तेल आपको डबल फिल्टर्ड मिलेगा और इस वजह से उसकी क्वालिटी बहुत ही अलग हो जाती है। अच्छा। अगर रॉ तेल दोनों का देखा जाए तो उसमें बहुत फर्क दिखेगा, और अपना तेल अपन खाएंगे, उनका तेल उनको खाने। कैनोला का कलर इसीलिए लाइट होता है, हल्का रंग होता है। सर एक मिनट में बताना चाह रहा था कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने कैनोला में राया में भी डेवलप कर दिया है और गोभी सरसों में भी, दोनों में। अच्छा। GSL जो है गोभी सरसों GSC 7 इज द वैरायटी कैनोला टाइप, और उधर से RLM है राया में। दोनों कैनोला वैरायटी करना चाहता है उसमें बिजनेस तो कर सकता है, लेकिन जो लोगों की पसंद पुरानी होती है ना उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। अच्छा सर एक और मेरा प्रश्न था। जैसे हम कोई एक एक्सपेलर लगा लेते हैं तेल का। सपोज आज मेरे पास तेल सरसों का तेल आता है और कल मूंगफली का आता है, उसके बीच में हमें क्या प्रोसेस, इसके लिए अलग अलग मशीन लगानी पड़ेगी या वही मशीन हम कैसे करेंगे? क्योंकि वो उसमें टेस्ट वगैरह नहीं आएगा क्या सरसों का मूंगफली में? नहीं आपको गजराज जी बताइए। हाँ, गजराज जी बताएंगे, वो प्रैक्टिकली उसको हैंडल कर रहे हैं। वो 6-7 चीजों सर हेलो हाँ। सर, इस कलर में सरसों की तेल निकल सकता है। मूंगफली का तेल निकालने के लिए उसके लिए बॉयलर लगाना पड़ेगा। तो बॉयलर इलेक्ट्रिक बॉयलर रहता है, एक लकड़ी का बॉयलर रहता है, क्योंकि उसमें भाप देना पड़ती है नॉर्मल गर्म दाने करने के लिए, जब वो तेल छोड़ पाएगा। तो मूंगफली का तेल यदि इस कलर में निकालना है तो उसके लिए बॉयलर चाहिएगा। नहीं, उनका सवाल ये था कि एक मशीन से अगर सरसों का तेल निकाल लिया तो फिर मूंगफली के लिए करने के लिए उसको धोना पड़ता है क्या, वॉश करना पड़ता है? चाहे हम उसके लिए क्या बोलते हैं, तिल का तेल ही निकालना है, छड़िए उसको, मूंगफली को तिल का तेल ही अगर निकालना है तो उसमें क्या टेस्ट नहीं आएगा क्या तिल वाले में उसके सरसों का? नहीं सर, उसमें जो 1 से 2 लीटर तेल रहता है उसको आप अगल निकाल लीजिए, और उसको क्या है, हम भी जैसे सरसों का निकाला उसके बाद मूंगफली का निकाल रहे हैं, तो 2 लीटर तेल को अगल कर लेते हैं, उसको घर में यूज करते हैं मिक्स तेल को, बाकी फिर उसमें कोई गंध नहीं आती है। ये सिंपल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताया। अच्छा जी, पूछिए क्या पूछना चाहते थे? थैंक यू जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मुझे जस्ट एक जानना था कि ऑनियन का जो सीड ऑयल है, ऑनियन सीड ऑयल, उसे निकालने के लिए कोई पर्टिकुलर मेथड या कोई मिल है क्या? क्योंकि हम लोग स्क्रू टाइप ऑयल एक्सपेलर से अभी निकाल रहे हैं, और इंडिया में ये जो सेगमेंट है अभी ग्रो हो रहा है ऑनियन सीड ऑयल। जो मार्केट में ऑनियन सीड ऑयल आ रहा है या ब्रांडिंग जो आ रही है, दे सेज उसके इंग्रेडिएंट में जस्ट ऑनियन एक्सट्रैक्ट, बट कुछ इंटरप्रेन्योर्स है जो अभी ICAR DOGR में आ रहे हैं, वो लोग इस सेगमेंट में उतरना चाह रहे हैं, और वो स्क्रू टाइप ऑयल एक्सपेलर से। ऑयल एक्सपेलर इज द बेस्ट थिंग फॉर दैट, अगर टेम्परेचर कंसर्न नहीं है तो। और ऑयल एक्सपेलर ये सबके लिए काम आता है, सब ऑयल सीड्स के लिए काम आता है। सिर्फ वही है कि वो हीट जनरेट करता है, और आपको 50 से नीचे हीट उसमें रखनी है तो आपको एक्सपेलर को वाटर सर्कुलेशन सिस्टम देनी पड़ती है। तो आपका क्या कंसर्न है? क्या टेम्परेचर का कंसर्न नहीं है ना? नहीं, एक्चुअली सर क्या होता है, जो भी छोटे मिनी ऑयल स्क्रू टाइप ऑयल एक्सपेलर्स है, उसकी रेंज 60 से शुरुआत होती है। 60 पे बहुत ही कम रिकवरी आती है, और 80 पे ठीक चलता है, मतलब एटलीस्ट 10 to 12%, कुछ वैरायटीज में 14% तक रिकवरी आ रही है। तो मैं बस ये जानना चाह रहा था कि क्या कहना चाहते हैं? 80 टेम्परेचर
हाँ 80 उसका किसका टेम्परेचर जो स्क्रू का उसका टेम्परेचर सेट हो जाता है। हाँ अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि 60 पे 80 पे कितना वेरिएशन आ रहा है। और आप ऐसा करिए, otherwise उसमें उसका ऑयल सर्कुलेट करिए। ओके ओके सर, उससे सॉल्यूशन मिल सकता है। ओके थैंक यू। मतलब वो जो एक प्रकार से पहला ऑयल जो आया वो दूसरे में थोड़ा थोड़ा डालते रहिए तो उसका अपना भी ऑयल निकलेगा, ये ऑयल भी उसको कूलिंग करेगा इस टाइप से। ओके ओके राइट सर, विल ट्राई दैट। थैंक पाटिल यू। साहब, कोई छोटा मशीन है क्या राइस ब्रान ऑयल निकालने के लिए? कोई छोटा मशीन? राइस ब्रान जो है ना उसकी क्वालिटी आप देखिए कैसा है। अगर आपको राइस वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के सिवा राइस ब्रान में का तो ऑयल निकलता नहीं है। ओहो, तो इसके लिए काफी बड़ा मशीन चाहिए होगा। मतलब वही है कि बड़े प्लांट लगते हैं उसके, नहीं तो फिर बिना ऑयल निकाले अगर आप उसको हेल्थ बेनिफिट्स के लिए यूज करना चाहते हैं हाँ जी, तो बिना ऑयल निकाले उसको सिर्फ स्टेबलाइज कर लीजिए, राइस हीट ब्रान ट्रीटमेंट देकर स्टेबलाइज कर लीजिए तो खराब नहीं होगी और आप उसका उपयोग किसी भी चीज में कर सकते हैं। मतलब राइस ब्रान को ये बढ़िया चीज बताया आपने। क्या कहा पाटिल साहब, ये कि राइस ब्रान को थोड़ा सा हीट कर लीजिए, मतलब आप अपने कढ़ाई में भी कर सकते हैं, उसको स्टेबलाइज कर लीजिए, हीट ट्रीटमेंट देकर वो स्टेबलाइज हो जाता है। उसमें जो एंजाइम होता है हाँ जी, उसका वो एंजाइम का ऑक्सीडेशन फिर नहीं हो पाता। तो उसका फिर क्या बनाएंगे? वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाइए, आप ब्रेड में डालिए, कुकीज में डालिए, किसी में भी डालिए जिसमें आप डालना चाहते हैं। कैप्सूल्स बनाइए लोगों को अगर उसको डायरेक्ट लेना है। अरे बहुत बढ़िया सब, थैंक यू थैंक यू। और काला जो है ना, काला गेहूं का काला चावल, काली चावल की जो ब्रान आती है वो सबसे बढ़िया है औषधि तत्व के लिए, क्योंकि चेन्नई से एक वैद्य हमारे यहाँ आए थे उसको स्टेबलाइज करने के लिए लुधियाना में। यहाँ तो उड़ीसा में काफी हो रहा है, तो ये आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया, बहुत थैंक यू। नितिन फड़के जी, कोई प्रश्न है क्या आपका? नितिन जी आप हैंड रेज है। जी, मैंने पाटिल सर से पूछना था कि एक यूएसए में जब था तब एक टेक्नोलॉजी थी कि ग्राउंडनट्स मिलते थे बट डी ऑयल ग्राउंडनट्स मिलते थे जो नेचुरल जैसे रहते थे। व्हाट इज दैट टेक्नोलॉजी दे यूज्ड टू यूज दैट? आई थिंक और दूसरा है ये यूज्ड ऑयल के बारे में। आई वाज वर्किंग ऑन ए बायोफ्यूल प्रोजेक्ट एंड दे वांटेड यूज्ड ऑयल, बट ये कलेक्शन जो है वो ओनली ऑन पेपर होता है कि हमने ये इतना कलेक्ट किया, इतना दे दिया। और ये जो हलवाई से सब जो भेलपुरी वाले हैं वो सब मिसळ वाले, मिसळ पाव वाले लेके जाते हैं और लाल कलर की तर्री उससे आती है। वो कहते हैं कि जितना यूज्ड ऑयल हो उतना लाल कलर की तर्री आती है। सो दे आर नॉट गेटिंग यूज्ड ऑयल। दिस इज द सिस्टम प्रॉब्लम। ये सिस्टम प्रॉब्लम है, वो अपने से सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना। और ये ग्राउंडनट के बारे में क्या होता है? ग्राउंडनट का जो ऑयल निकालते हैं विदाउट बेकिंग। देखिए ग्राउंडनट का ऑयल निकालते हैं, आलमंड का भी उसी तरह से निकाल के ले लेते हैं। उसी तरह से आपके लौंग जो होती है उसका भी ऑयल निकाला जाता है और ऑयल निकाल के आपको प्रेजेंट की जाती है। और ये जो है दिस इज नथिंग बट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। सॉल्वेंट में अगर आप डुबो के रखेंगे उसको तो ये ऑयल अपने आप थोड़ा थोड़ा निचोड़ता जाएगा और फिर उसको फिर वो निकाल लेते हैं और फिर आपको फिर से टोस्टिंग कर दी, गर्म कर दिया उसको 120 डिग्री सेल्सियस, तो सॉल्वेंट निकल जाता है उसमें से और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। ये तो रफ प्रोसेस मैंने बताया, डिटेल प्रोसेस के लिए आपको गूगल में मिल सकती है। वसंत जी आपका कोई प्रश्न है क्या? हाँ अरुण नाहर जी का है जी, अरुण नाहर जी पूछे। हाँ जी सर, ऑयल के रिगार्डिंग आपकी मीटिंग में काफी कुछ मिला है सर जी। मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि हम लोग एमपी से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर विशेषकर जो क्रॉप होती है जिसमें फार्मर्स, अभी आप भी सुन रहे होंगे प्याज के रिगार्डिंग काफी कुछ चीजें हो रही है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर गार्लिक और ओनियन की डिहाइड्रेशन की मिनी यूनिट्स के बारे में नेक्स्ट सेशन कर सकते हैं क्या सर? नेक्स्ट सेशन वही हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट सेशन डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजीज फॉर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड हर्बल क्रॉप्स। ओके ओके सर, बिल्कुल बढ़िया है। और ये बहुत बढ़िया रहेगा सर। पाटिल सर मैं बताना चाहता हूँ, अरुण नाहर सर अपने फाउंडेशन के मेंबर भी हैं
प्लस अभी इनके साथ हमारी जो आगे बातचीत हुई है कि इनके वहाँ का जो इनके जो फार्मर है उनको हम इकट्ठा करके और ये वहाँ के ऐसे अपने फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर बन के वहाँ पे सीड प्रोडक्शन यूनिट का ये लोग फार्मर आपस में चालू करेंगे। और जिसके DOGR जो अपना डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन गार्लिक रिसर्च है वहाँ पे डॉक्टर महाजन सर है डायरेक्टर, उनसे मेरी इस पे अभी डिस्कशन भी चल रहा है। तो मैं इस चीज को इनके जो पूरा एरिया उसको सीड प्रोडक्शन पे और वहीं का सीड ग्रो करके ये आपस में वहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल जी, एक बहुत अच्छा कदम next। होगा फार्मर से खेत में। मेरा प्रश्न पूछना है। किसका? जी वसंत जी पूछिए। वसंत जी। मेरे 2 सवाल है, एक गजराज जी से और एक पाटिल सर से। गजराज जी, आपने अभी मकई के तेल के बारे में बोला, तो मकई का तेल आप जब निकालते हो तो उसको कुछ बॉईल वगैरह या हीट या मॉइस्चर देते हो? नहीं, उसको नॉर्मल गरम कोलू में गरम करते हैं, तेल बहुत कम परसेंटेज निकलता है उसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बहुत कम। मेन उसकी जो खली है ना, वो खली पशु के लिए बहुत फायदेकारक रहती है, क्योंकि आप उसकी खली को 1 किलो गलाएंगे तो वो 5 किलो बराबर फूल के इतना हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक। किसकी खली? तेल किसकी खली? मकई मकई मेज मकई मकई का होता है गजराज जी? आप करते हैं, तेल निकालते हैं पूरे मकई का? सर तेल बहुत कम आता है उसमें, तेल का कोई परसेंटेज नहीं, क्योंकि मकई में वो जर्म अलग होता है, उसको निकाल के फिर उसका उपयोग करना पड़ता है ऑयल एक्सट्रैक्शन में। नहीं, हमने इसमें निकाल के देखा था, परंतु तेल बहुत कम आया था। उसकी जो खल है वो खल अच्छी बनी थी, तो पशु के लिए बहुत लेकिन खल पी गया तेल पूरा। हाँ, खल पी गया होगा तेल। जी जी। इसके लिए सर मैंने इसके लिए पूछा ये क्वेश्चन कि उसका जो ऊपर का छिलका है, यानी ऊपर का जो येलो कलर का पार्ट है, उसमें ग्लूकोज है और उसमें ही आपको ऑयल मिल सकता है। बाकी अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसका वाला। ऑयल उसमें नहीं मिल सकता। अगर आप उस सीड को देखेंगे तो उसमें जर्म होता है, तो उसमें जर्म लगाना पड़ेगा, जर्म अलग करना पड़ेगा, उससे तेल निकलता है। उससे तेल जो निकलता है, कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन है उसमें कुछ नहीं तेल होता है। उसमें कुछ नहीं मिलने वाला, उससे खली की साइज बढ़ती है। बस बस बस, चलो ठीक है। अगला माहेश्वरी सर थे। माहेश्वरी सर आप बोलिए। माहेश्वरी सर को मैंने देखा इधर से। हाँ Thank you so much. I think your initiative is very good. अच्छा, I enjoyed the discussion. माहेश्वरी सर हमारे प्रोफेसर है IIT खड़गपुर से। और बहुत सीनियर प्रोफेसर है, आजकल US में रहते हैं और वहां से अटेंड कर रहे हैं अपना प्रोग्राम। तो उनका आशीर्वाद अपने प्रोग्राम को मिल रहा है, हमें बड़ी खुशी हो रही है। सर वीडियो अगर कर ले, हम भी दर्शन कर ले रहे हैं। ऑन करिए वीडियो आपका माहेश्वरी सर। जेकब ब्रिटो प्रेजेंटिंग कौन है ये? किसी ने प्रेजेंट कर दिया। ये प्लीज अपनी स्क्रीन को ऑफ करें। हाँ। तो ये जेकब ब्रिटो, ये किसी ने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी स्क्रीन को जेकब जी ब्रिटो स्टॉप शेयरिंग। रवीश महेश्वरी सर आपकी स्क्रीन कहाँ? आप कहाँ हैं सर? हाँ अब आ गए। हाँ, अब आप अपने स्क्रीन को वीडियो ऑन करिए महेश्वरी सर। दिखाई नहीं दे रहे मेरे को। नहीं, अभी मुझे लगता है कि वो आउट हो गए होंगे क्या, फिर से आना चाहेंगे। ये कौन आ गया था बीच में जिसने शेयर करना शुरू कर दिया था? पता नहीं, साउथ साइड के हो गए हैं। नहीं, जेकब कुछ था उसका नाम, फॉरेन का। जेकब डी। आपके फॉरेन रिलेशंस बहुत है ना। अरे सर अभी इसलिए मैंने कहा कि कहीं फॉरेन कंट्री से कोई आ गया। नहीं, अभी नवंबर में रशिया भी जाने का हो रहा है कि उनकी कंट्री की तरफ से इनविटेशन आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो वहाँ पे मैं प्रेजेंट करेंगे करंट सिनेरियो ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया एंड फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन। वेरी गुड। और कोई संडे पड़ता है तो ये प्रोग्राम वहीं से करना, फिर उनको भी ले लेना लपेट में। नहीं, मैं स्पेशल ऑर्गेनाइज करूंगा, संडे की जगह मैं बीच में करवाऊंगा। अच्छा, तो माहेश्वरी सर दिख नहीं रहे हैं आगे। महेश्वरी सर स्क्रीन शेयर। अच्छा, ये प्रेजेंटिंग वो प्रेजेंट कर रहे हैं। माहेश्वरी सर आपका चेहरा दिखना चाहिए हमें। रवीश महेश्वरी सर आपकी स्क्रीन शेयर होगी। आप सिर्फ वीडियो ऑन करिए, सिर्फ Hello, वीडियो I'm ऑन sorry, करिए। it got disconnected. ओके, नहीं, आई थिंक यू आर इन द प्रेजेंटिंग मोड। वो बंद कर दीजिए और सिर्फ आपका वीडियो ऑन करिए। सर नीचे में ऑप्शन होगा स्टॉप शेयरिंग करके कैमरा ऑन कर लीजिए बस सर। हाँ, कैमरा ऑन करिए। कहाँ है रवीश सर?
नहीं है। अभी आ रहे हैं। इतने किसी और का कोई प्रश्न है तो वो हम ले सकते थे। रवि सर ज्वाइन। वहाँ की टाइमिंग अर्ली मॉर्निंग होगी इसलिए। हाँ नहीं, वो तो है। नहीं सर, हमारे गुरु है तो हमें सरकार साहब कुछ पूछना चाहते हैं? जी नहीं, ये मैम है शिरूपा। हाँ, ये पुरुलिया से है। ये हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग ग्रुप से जुड़ी थी और अच्छा, कल अच्छा। हमारे पोस्ट हार्वेस्ट से जुड़ी है। जी मैम पूछिए। नमस्ते सर जी। सर जी मुझे जी। हिंदी बहुत अच्छा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा बोल सकती हूँ। कोई नहीं मैम, कोई नहीं मैम। बहुत अच्छी बोल रही है आप, अच्छा लग रहा है सुन के। हमारे यहाँ पर किसानों ने इस सीजन में मास्टर्ड कर रहा है, अभी शुरू किया है। तो हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा जितना भी मास्टर्ड हो, हम उनको कलकत्ता में कुछ कंज्यूमर फैमिली, दोस्त के फैमिली या वहाँ जितना भी उनको प्रॉफिट मिले ऐसे हम देंगे। तो सर जी ये लाइसेंसिंग या टेस्टिंग ये हम कैसे करेंगे? गजराज जी बताइए, कैसे आपने एक मशीन से स्टार्ट किया भोपाल में? आपका ये डिस्कशन से तो मशीनों के बारे में बहुत कुछ नॉलेज मिल गया, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एंटरप्रेनर बने तो कैसे हम शुरू करेंगे? ये टेस्टिंग, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट जो फॉर्मेलिटीज है ना, इसके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी मिले तो अच्छा है। गजराज जी बताइए। एक मिनट में बताना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर है हर जगह पर, हर डिस्ट्रिक्ट में। फिर कलेक्टर के पास डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन है कि जो प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस इस स्कीम के लिए है। आप उनसे कांटेक्ट करिए, वो सब काम करवा देंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, आई थिंक शमशुल जी हैंड रेज कर रहे हैं, पूछिए। गुड आफ्टरनून सर, ऑल ऑफ यू। मैं वेरी गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर शमसुल हसन मीर फ्रॉम कश्मीर। ओके, मुझे लगा इंडिया का ये भाग अभी रह गया तो मैं ज्वाइन कर लूं आपके साथ। वेरी नाइस, मोस्ट वेलकम। वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड इंचार्ज मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कश्मीर डिवीजन। ओके, तो बहुत अच्छा लगा सर, ये बाइसिकल मैन ऑफ जो है हमारे, इनकी वजह से हम इस वक्त आपके साथ जुड़े हुए हैं। अरे बहुत एक्टिव है ये बाइसिकल मैन। जी सर, मैं हूँ कि ये कश्मीर का ये इधर से जो यात्रा इनकी है वो हो चुकी है या होने वाली है? नहीं करेंगे, हम करेंगे उसको प्लान करके पूरा। एक उसपे एक फार्मर, क्योंकि अभी जो यात्रा की थी वो अकेले की थी, अब जब हम करेंगे तो पूरे फार्मर्स को पूरे एक ग्रुप वाइज करेंगे, बड़ी यात्रा करेंगे। अब टीम आएंगी उनके साथ। आप आए थे यहाँ से कभी? नहीं, अभी उस साइड में एंटर नहीं किया हूँ, अभी वो बचा हुआ है, सिर का ताज बचा हुआ, उसको अपन एकदम पूरे सक्सेस के साथ वहां ले जाके प्रेजेंट करेंगे ताज पे। वहां आपसे रिक्वेस्ट है कि 11,111 वहां करना। जी 1,11,000। जी बिल्कुल। और दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ पता ही है, वी हैव डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। हमारे यहाँ टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल वगैरह जो भी है क्लाइमेटिक जोन हमारे बहुत हैं अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारे यहाँ अभी येलो रेवोल्यूशन के नाम से अभी हमने ये ऑयल सीड का हो गया बढ़ाना, एरिया अंडर द क्रॉप वाज बहुत बढ़िया, वो भी रहा। आने वाले टाइम में जो ऑयल एक्सट्रैक्शन की बात हुई थी तो इसके लिए मशीन्स का होने वाला है, अभी स्कोप है। तो इसके लिए भी हमारी एक्सपर्टाइज चाहिए हमको थोड़ा बहुत, जैसे आप गाइड करते हैं हमारे लोगों को, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को। या मैं क्या करेंगे, थोड़ा मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे हमने अभी बात की कि अरुण नाहर जी का जो एरिया है उसके लिए हम गार्लिक का कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आपके साथ मिलके जो आपके वहाँ के जो फार्मर है उनके साथ, बहुत के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनके साथ मिलके हम एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करेंगे जो वहाँ के फार्मर, उनका एक ग्रुप बनाया जाए और वहां से जो हमारे इसमें जिन्होंने मशीनरी प्रेजेंट की है उनके साथ उनको कनेक्ट करेंगे और जो हमारे सक्सेस फार्मर है उनके साथ एक सेम मॉडल जैसे गिरिराज जी का है, सेम मॉडल आपके वहां भी हम डेवलप करेंगे, रेप्लिकेट। और ये जो हमारा एक्सरसाइज हो रहा है, इसमें यही पर्पस है कि लोग अपने विलिंग एंटरप्रेन्योर्स, एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स को देखें और उनको फॉलो करें। ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाषणबाजी करेंगे तो उनके समझ में नहीं आता। बिल्कुल सर, ये मैं आपको सेकंड करता हूं, क्योंकि मैं एक्सटेंशन फंक्शनरी से हूं। तो जैसे किसान की बात ज्यादा बेहतर समझता है, वैसे एंटरप्रेन्योर की बात ही ज्यादा समझ सकता है। आई कैन अंडरस्टैंड। वेरी गुड सर। लेकिन जो मसला है दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये थोड़ा डिफरेंट है। जो कंडीशंस इंडस्ट्रीज या एंटरप्रेन्योर या फार्मर की हो सकती है रेस्ट ऑफ मतलब इंडिया के साथ, हमारी थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज क्लाइमेटिक कंडीशन we will take care of it when we work there for that। मैं थोड़ा बहुत आपको बता के रखा सर, क्योंकि बिकॉज क्लाइमेट की वजह से, और वी आर लैंड लॉक्ड, दैट्स अनदर बिग थिंग।
तो लेकिन बीच में किसी बात हुई थी कि गार्लिक का, हमारे यहाँ गार्लिक का बहुत जबरदस्त है, तो गार्लिक डिहाइड्रेशन वाइड्रेशन की बात है, वो बहुत ऑलरेडी हम सदियों से करते आ रहे हैं डिहाइड्रेशन वेजिटेबल। और गार्लिक का तो मुझे लगता है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट इज फेमस फॉर दैट गार्लिक, आपका भी राजस्थान एरिया जैसा है, वैसे आपके भी गार्लिक में कोई स्पेशलिटी होगी कि जो अलग अलग तरीके से अपन यूज कर पाएंगे। सर ये अनफॉर्चुनेटली मैं बताना चाहता हूँ सर, मेरे पेरेंट्स JNK में रहे थे, करीबन मेरा जो बर्थ है मेरा JNK राजौरी से है। मैं 1996 जब बर्थ हुआ था, पापा मिलिट्री में से 1996 से 2003 तक मैं राजौरी में रहा हूँ। और अभी मेरे पापा जब रिटायरमेंट आए हैं तो अनंतनाग से BSF कैंप से वहीं से, तो मेरी मम्मी एक सीड लेके आई थी, इतना बड़ा आपका गार्लिक होता है एकदम, उसमें पोथी नहीं निकलती, वो सीधा एक गार्लिक होता है, उसकी मेरे को इतनी अच्छी लगी। और उसी सेम रेप्लिकेट पे हम उसको प्रमोट करें, उसकी अभी कुछ दिन पहले में एक अताशे हैं इजराइल एम्बेसी में जो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, मिस्टर याहिर आसिल, जो अताशे भी वो पहले थे वर्किंग में, भी वो वहां से उनकी वो वहां हो गए, तो उनकी एक वैरायटी थी इजराइल में, वो उसको प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में। तो मैं ये चाह रहा हूँ, उन्होंने हमको भी इनवाइट किया था कुछ दिन पहले, हमारी एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तो हमने उनको यही कहा कि हम इजराइल से सीड मंगा के प्रमोट करने की बजाय हम हमारे JNK का जो एक पोथी वाला लहसुन है उसको हम प्रमोट करेंगे। इसीलिए मैंने उस डील को उनसे कैंसिल किया इजराइल की, और उसकी बजाय मेरा भी फोकस वही है JNK में हीलिंग को करने की। सर आप बीच में बोलना चाहता हूँ, आप ये सिंगल क्लो वाले गार्लिक की बात कर लें, क्योंकि हमारा एक अलग सा कश्मीर गार्लिक बड़ा सा होता है, उसमें क्लोज बहुत सारे होते हैं, बड़ा होता है, बिग साइज। सर क्योंकि मैं मार्केटिंग देता हूँ डिपार्टमेंट से, 64,000 मीट्रिक टन की डिमांड आई थी, अश्योर्ड डिमांड। वेरी गुड। तो रिसेंटली आती रहती है सर, ये जो आज नए एक्सपोर्टर्स हैं उनके पास आते हैं, 2 अप्रोच करते हैं डिपार्टमेंट को। आप ये बहुत सारी चीजें आप ग्रुप पे डाल सकते हैं, इंटरेक्शन ग्रुप पे अपना अच्छा हो जाएगा। आप ग्रुप में हैं? कौन से वाले सर? मैं एक ग्रुप में हूँ जिसमें ये हमारे सर मैं आपको इनको ग्रुप में डाल लीजिए, है ना सर। मैं सर के साथ JNK वाले ग्रुप में हूँ, मैं सर को वहां से भी ऐड करके सर मेरा नंबर ऐड करके उस ग्रुप में ग्रुप 2 में डाल दीजिए, है ना। अपना ग्रुप पहला तो बहुत बड़ा हो गया, 1025 लोग हो गए। 1-2 पर्सन वहां से जिनका टॉपिक से डिस्कशन हो गया वो जाते हैं, तो 1-2 जगह है उसमें अपन, मैं सर से भी मैंने जो JNK ग्रुप में किया, सर आप मेरे को वैसे रिवर्ट कर दीजिएगा मैसेज, मैं आपका ऐड करूंगा। और अभी जैसे जस्ट अभी कमेंट में अपना आया शिव शंकर जी का कि जो मोटा गार्लिक है जो JNK का उनको नीडेड है, तो हम जो JNK के फार्मर उनको इनसे जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये जो 2-4 सवाल है उनको ले लेंगे, क्योंकि टाइम तो हो गया है, शॉर्ट में करिए। सर जी विशाल जी भी अपने पास जम्मू से हैं, विशाल गोयल जी। विशाल जी पूछ चुके हैं पहले, उन्होंने ग्रुप में डालना है। जो नए आए हैं उनको बोलना है, जो आप सिंगल वाला RRS बठिंडा, उनको पूछने दीजिए। RRS बठिंडा, हाँ कौन है? हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, जो अभी मैडम का क्वेश्चन था ना कि वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करके कलकत्ता में कुछ करना चाहते हैं, उसमें सर अभी लेटेस्ट रूल आया जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, अगर आपकी टर्नओवर 12 लाख से कम है एक साल में तो ओनली यू नीड रजिस्ट्रेशन। तो वो फसाई FSAI की साइट पे जाके है जगदीश जी कि हर राज्य के नियम अलग होंगे, तो उनको अपना पता करने दीजिए, है ना। हाँ, जो DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में वो कांटेक्ट करे और वहां उनको पता चलेगा। अब अगला सूरजपाल सिंह का हो गया क्या? सर जी, सर जॉइंट डायरेक्टर अयोध्या से उनका क्वेश्चन उनको पूछने दीजिए। जॉइंट डायरेक्टर अयोध्या, जॉइंट डायरेक्टर जी। नमस्कार सर, पहले तो नीरज जी को बहुत बहुत बधाई। नमस्ते नीरज, मैं प्रमोशन होकर जॉइंट अयोध्या हो गया अभी। अरे सर मैं आपसे लखनऊ में मिला था उसमें। हाँ लखनऊ में, यस यू केम टू माय हाउस, Congratulations, सर मैं बेसिकली एमटेक प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग से भी हूँ, बट मेरा पूरा एक्सपीरियंस तो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में चला गया वर्ल्ड बैंक में। मैं FPOs को डेवलप कर रहा हूँ और FPOs डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। तो जो ऑयल सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, कुछ FPOs हैं हमारे लखनऊ में काम कर रहे हैं और पूरी यूपी में, इनकी एक मार्केटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं चाहता कि ये जितने छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं इनको कहीं एक लिंकअप कर दें कि इनकी मार्केटिंग की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्ट आउट हो जाए, और जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं जिनको ज्यादा ऑयल चाहिए, ये अपने यहाँ अपने ग्रुप में मिश्रा जी है, संजय मिश्रा, आज अभी है कि नहीं? वो बहुत इंटरेस्टेड है सबका एक्सपोर्ट करने के लिए। राइट, तो उनका एड्रेस, उनका नंबर हम आपको शेयर कर देंगे। डेफिनेटली आप शेयर कर देंगे। हम लोग 2-2 डाटा ग्रुप्स को हर एरिया में ले जा रहे हैं, कुछ दाल प्रोसेसिंग में ले जा रहे हैं, कुछ को ऑयल सेक्टर में ले जा रहे हैं, कुछ को मिल्क प्रोसेसिंग में ले जा रहे हैं जो FPO।
तो अभी तो लोकल लेवल पे कंजम्पशन उनका हो रहा है, बट दे शुड बी चैनलाइज्ड एट अ लार्जर स्केल फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस। और सर जी, और ये ब्लैक राइस की आप बात कर रहे थे, इसको हम लोगों ने यूपी के अंदर में चंदौली में इसको बहुत हम लोगों ने प्रमोट किया है एग्जैक्टली। तो चंदौली से ब्लैक राइस मणिपुर वाला मंगा करके पूरा एक्सपोर्ट हो रहा है, इस समय दुबई को जा रहा है। हाँ, एक्चुअली ये ब्लैक राइस की जो हस्क ये है ना, राइस ब्रान, जी, उसका बहुत बड़ा औषधि उपयोग है, वैद्य लोग जानते हैं उसको। राइट, वही उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, मैं पर्सनली आपसे अलग से बात कर लूंगा, तो उसको कैसे प्रमोट करना है फिर उसको मैं देखता हूँ। आप ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिएगा। ओके, और Okay, कोई है thank you. नीरज जी या चले? सर संजय मिश्रा जी ने नंबर शेयर कर दिया है, आप देख कोई भी लीजिएगा वहां से ले वो सकते हैं, और बाकी मैं सर को भी दे दूंगा नंबर। सूरजपाल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या, सूरजपाल जी, या फिर सैमसंग? सर जी सर मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो रोजा ग्रास, लेमन ग्रास और मिंट ग्रास होता है, इनका ऑयल जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब लीफ एक्सट्रैक्शन, इसका प्लांट मिनिमम कितनी कॉस्ट में लग सकता है? हम उसके लिए अलग से प्रोग्राम करेंगे। नहीं तो फिर आप HBTI पालमपुर जो है उनको कांटेक्ट करिए, HBTI पालमपुर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। सूरजपाल जी मैं आपको सीमैप के संजय सर का भी नंबर दे दूंगा, आप उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं सर। नीरज जी फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स करिएगा। सर अगर किसी का कोई प्रश्न ना हो तो हम मैं चाहता हूं कि जो आज की मीटिंग रही है इसके बारे में डॉक्टर राम कुमार सर जो हमारे साथ जुड़े, यादव सर, आज वो अपना एक्सपीरियंस एक मिनट के अंदर सर को, क्योंकि सर हमारे साथ जुड़े आज बिजी शेड्यूल में, सर राम कुमार सर अनम्यूट करके सर, राम कुमार यादव आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। जी सर। मैं सबसे पहले तो नीरज जी आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ये जो शुरू किया है उसके लिए, और आज की टॉक के लिए पाटिल साहब आप बहुत बहुत आपको मुबारक, आपने बहुत अच्छे से इसको कंडक्ट भी किया, और आपके सवाल, आपके जवाब उन सवालों के, इन लोगों के, वो बहुत ही बढ़िया थे। मैंने आज बहुत कुछ सीखा है, आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। ऑयल सीड में मैंने भी काम किया है थोड़े दिन, 3-4 साल, लेकिन जो आज जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज हुई है, सभी को हुई है, सबके क्वेश्चंस भी उनके आंसर आप लोगों ने दिए हैं, आपस में एंटरप्रेन्योर ने भी दिए हैं, जो भी टेक्निकल पर्सन है। इट वाज अ वंडरफुल मीटिंग और ये बहुत अच्छा काम है, इसको जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, इतना आप एक बार अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, हम फोटो क्लिक कर लेंगे स्क्रीनशॉट, और बाकी मैं वोट ऑफ थैंक्स को क्लोजिंग सेरेमनी भी कर दूंगा साथ ही साथ। एक बार आप सभी ऑन कर लीजिए। आप सभी पार्टिसिपेंट्स का और जो हमारे आदरणीय गुरुजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आप हमारे इस जो मुहिम है हर संडे को शाम को 3 से 4:30 बजे के बीच, जिसमें हम वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ये आप लोग इतना प्यार देते, आप लोग साथ देते, और हम लोग हमारे जो आस पड़ोस के जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, जैसे और सबसे खासकर मैं डॉक्टर R.T. पाटिल सर के साथ में समाधान पाटिल जी का, और हमारे जो बकरे साहब जी हैं, अनिल बकरे जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो हमें हर सेशन में हमें एंटरप्रेन्योर से को एज ए रिसोर्स हमें वो इंटरव्यू करते हैं, जिससे हम सबको जोड़ सके। और साथ में हमारी जो ये सीरीज को स्पॉन्सर जो किया है, जिनके न्यूरोलॉजी कंपनी जो कि अपने महाजन जी हैं, उन्होंने जो इसको हमारी जो ये हम लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़ पा रहे हैं, गूगल मीट स्पॉन्सर है वो, उसके अलावा गुनगुन सीड्स हैं, उन्होंने भी स्पॉन्सर किया हमारी इसको, जिसके कारण हम लोग अपना परचेस्ड वर्जन हम लोगों ने परचेस कर रखा गूगल मीट, जिसके कारण हम आप सबके साथ जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फोटो क्लिक कर ले रहा हूँ, एक प्यारी सी स्माइल दे दीजिए और करिए, क्लिक करिए। जी। और मैं इसके साथ में एक चीज और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, मैं आज शाम को ग्रुप में जोड़ दूंगा। हमारा जो एक निफ्टम इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का, उसमें सितंबर के महीने में इंटरनेशनल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। मेरे पास इनविटेशन आज आया हुआ है, मैं ऐसे वहाँ पे स्पीकर, गेस्ट स्पीकर के तौर पे आ रहा हूँ। मैं आप लोग को भी शेयर करना चाहूंगा, अगर आप लोग नियर बाई हैं या कैसे भी मैं आप उसको ज्वाइन करें। उसमें प्रोसेस पूरा है, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसमें FAO, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन आएंगे। तो आप उसको एक बार देखिएगा भी, या फिर आप निफ्टम की वेबसाइट विजिट कीजिए, या फिर निफ्टम का जो फेसबुक पेज है आप उस पर उसकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और अगर आप वो भी नहीं, लास्ट में मेरे को आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले संडे को पोस्ट हार्वेस्ट के लिए। और जो हमारा टॉपिक, जैसे कि सर ने बता दिया, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज, जो भी हमारे फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स की और हमारे जो मेडिसिनल्स की हैं उनके लिए।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। मिलते हैं मोदी जी। धन्यवाद।